सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। सो आज का जो कोर लीडर का जो नए लोगों को जो कोर लीडर बना गया, तो हम क्या करेंगे? एवरीथिंग कैनॉट बी डील इन ए वन डे, ओके? सो एवरीथिंग कैनॉट बी डील द विद इन द आवर्स, ओके? सो हम आज क्या करेंगे? लाइटर नोट पे कोर क्यों फॉर्म किया गया, है ना? कोर का क्या एक्टिविटीज है लाइटर नोट पे, और इस चीज को हम बाद में बढ़ाएंगे क्योंकि वी विल हैव अ कंटिन्यूटी मीटिंग, ओके? कि कोर का तो रेगुलर मीटिंग होते रहेगा, रेगुलर ट्रेनिंग होते रहेगा, बिकॉज हमें सब सिस्टम को फर्स्ट वी हैव टू इक्विप आवर सेल्फ विद द सिस्टम, ओके? हमें पहले अपने खुद को सिस्टम से इक्विप करना पड़ेगा, तो भी जाके हम टीम पे सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन ओनली वी कैन डुप्लीकेट सिस्टम टीम। सो लाइटर नोट पे हम आप सभी को बताएंगे, ताकि आपको इतना हार्ड भी ना लगे, समझने में भी इतना तकलीफ ना हो, एंड आपको काम करने में, इनिशियल स्टेज में काम करने में मजा आए। और बाद में क्या एक्टिविटीज और ज्यादा करना है एज ए कोऑर्डिनेटर, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेनेवर वी हैव द मीटिंग, ओके? वी विल बी हैविंग रेगुलर मीटिंग। हम सब रेगुलर मीटिंग करेंगे, रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर ट्रेनिंग होगा, एक दूसरे के साथ टच में रखेंगे, और हम बहुत ज़्यादा सीखेंगे और सिस्टम को स्मार्ट वर्क करेंगे, सिस्टम को सीखेंगे, और हम लोग मिलके क्या करेंगे कि अपना बिजनेस को बड़े लेवल पर ग्रोथ करेंगे। तो मैं आज पीपीटी के साथ में आज का सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगा। सो वंस अगेन, आप लोग सोच रहे हैं बार बार सर, तो बार बार वेलकम कर रहे हैं, बट देखो, वेलकम हर समय हर वक्त बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को वेलकम कर रहा हूँ। तो चलते, हम पीपीटी पे चलते हैं। सो वेलकम टू बेस्ट वे, एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट वे। सो टुडे, इन टुडे सेशन, तो अभी वाई कोफर्म में आप सबको कोर क्यों बनाया गया स्पेशली? आप मतलब कोर का मतलब जो इनर है ना, जैसे मतलब हार्ट इज द कोर ऑफ होल बॉडी, है कि नहीं? क्योंकि वहां से ब्लड पंपिंग होता है, और ब्लड सारा कहते हैं हार्ट बीट होता है, हार्ट के वजह से सारा शरीर में खून जाता है, और खून का वजह से हम लोग, मैंने कहता हम लोग का जिंदगी चल रहा है। उसी तरह जैसे बिजनेस में भी क्या होता है कि एक कोर होना पड़ता है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके, जो मतलब बड़े लेवल पे टीम को लीड कर सके। तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। और हमारा बिजनेस में क्या है कि स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जनरली क्या है कि लीडरशिप का वजह से बिजनेस चलता है। अगर लीडर है तो टीम है, अगर लीडर नहीं है, टीम है। क्योंकि देखो, आप मान के चलिए, अब सेना तो है, लेकिन सेना को रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, कहानी बताया था। मान के चलिए लाखों का सेना है, लेकिन अगर उसका सेनापति कमजोर है, या तो कमजोर है, या तो सेनापति है ही नहीं, तो वो सेना कितना लाखों का भी होगा, वो हजारों से हार जाएगा। क्योंकि हजारों के पास क्या है? सेना तो कम है, लेकिन उसका लीडरशिप स्ट्रांग है, जो रास्ता दिखाने वाला है। तो जहां रास्ता दिखाने वाला होता है ना, वहां क्या है? काम बड़े से चलता है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी क्या है? एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए, जो पाथस्वर, जो रास्ता दिखाता है, वो चीजें चाहिए। और देखो, हर कोई तो लीडर नहीं बन सकता, एवरीबडी कैन नॉट बी लीडर। हर किसी को लीडर बनाया भी नहीं जा सकता, और हर कोई लीडर बन भी नहीं सकता है ना? देखो, लीडर, अगर हम आपको लीडर बनाने चाहे, आई वॉन्ट टू मेक यू ए कोर, ओके? बट आप उस चीज को करते नहीं हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, आपको उस चीज को अपने ऊपर कहता अमल नहीं करते हो, और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो, तो वहां क्या है? हम फेल हो जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यह बोला जाता है कि अगर आपको इन फ्यूचर में 12 टीम चाहिए, और ह्यूज ग्रोथ करना है, और पैसिव इनकम कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लीडरशिप तो लेना पड़ेगा। यू हैव टू लीड द टीम, है ना? यहाँ पे हर कोई हर किसी का अपलाइन है, कि एवरीबडी हैज
अपलाइन। क्योंकि अगर मेरे साथ में नीचे कोई है तो मैं उनका अपलाइन हो गया, और उनका नीचे में कोई है तो वो भी उनका अपलाइन हो गया। तो एवरीवन हैज एवरीबॉडी हैज ए अपलाइन, एवरीबॉडी से डाउनलाइन इन दिस बिजनेस। तो हर किसी के पास में तो है, लेकिन कौन आगे बढ़ेगा? दो होस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे खड़ा करना है। हम लोग बोलते हैं कि 3 से 4 साल, या 4 से 5 साल, या 6 से 7 साल में जिंदगी बदलना है। और जिंदगी बदलने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सिस्टम को मानना पड़ेगा, और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विद स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क करने के लिए लीडरशिप चाहिए। आप लोग खुद देख लो, जहां लीडरशिप स्ट्रांग है, वेदर इज इन मणिपुर, वेदर इज इन त्रिपुरा, वेदर इज इन अदर स्टेट, जहां पे लीडर स्ट्रांग है वहां काम भी बढ़िया हो रहा है, कैसे भी सिचुएशन हो। अच्छा सिचुएशन हो, बुरा सिचुएशन हो, अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, काम चलता है, बिकॉज द स्ट्रांग लीडरशिप। और वो लीडर भी क्या थे? पहले कोरी तो थे, है ना? कोरी तो थे। जैसे मणिपुर में एक्शन लीडर बनाया, एक्शन लीडर के बाद में को लीडर बनता है, और को लीडर के बाद में ऊपर जाता है। तो मान के चलिए, आज का समय में अंजी मैम आप लोग के साथ है। सी वॉज ऑल्सो जस्ट एक्शन लीडर। एक्शन लीडर ने होने के बाद वो कोर लीडर में गया। कोर लीडर होने के बाद में वो रेड कोर लीडर में आया। रेड कोर लीडर होने के बाद में वो प्रोमोटर में आया। और प्रोमोटर में होने के बाद अब नेशनल लेवल लेवल पे नेटवर्किंग बिजनेस का अवार्डी भी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आता है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी अ कोर, यू शुड बी सेंटर पॉइंट। लीडर हमेशा सेंटर पॉइंट होता है। लीडर से ही टीम में एनर्जी जाता है, और वही एनर्जी काम करता है, और वहीं से ही बिजनेस बड़े लेवल पर ग्रोथ होता है। सो व्हाई कोर हैज बीन फॉर्म, व्हाई वी वांट टू फॉर्म द कोर, और व्हाई जस्ट यू ऑल हैव जस्ट अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, व्हाई यू ऑल पीपल हैव मैंने चूजन फॉर कोर। आप लोगों को क्यों कोर चूज किया? कहीं ना कहीं आप लोग में स्पेशलिटी है, कहीं ना कहीं आप में खूबी है। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैंने उस दिन मान के चलिए देवमाली में गया था। फर्स्ट टाइम आई बिन देयर, ओके, मैंने पहली बार गया। और मैंने जब वहां का लीडर को मिला, दो वो कोई बड़े लेवल का लीडर नहीं है, जस्ट फर्स्ट है, सेकंड है, जस्ट अभी स्टार्ट, क्योंकि नया स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली उतना बड़ा बड़ा लीडर तो 10 लेवल का, 12 लेवल का लीडर तो आपको मिलेगा तो नहीं है। जस्ट थोड़ा दिन बाद, जस्ट थोड़ा महीना पहले स्टार्ट हुआ था। बट वहां का जो फर्स्ट सेकंड जो लेवल के जो लीडर्स थे, जो अपलाइन थे, एसोसिएट थे, जब उनसे मिला, मैंने उनका चेहरा में एक ब्राइटनेस देखा। एक होता ना, जब आपसे मिलता है तो एक ब्राइटनेस देखा। और जब दूसरे दिन जब हम फंक्शन में आए, उन लोगों ने इतना सुंदर से ड्रेसअप किया हुआ था, और इतना एनर्जी उन लोगों के अंदर में कूट कूट के भरा था, कि अगर इनको साथ में बढ़िया से लेके चले ना, वहाँ देवमाली में, नॉट इन देवमाली, पूरा होल तिरप चांगलांग, वहीं से मार्केटा, मैंने कहा था तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ में हम बिजनेस को बड़े लेवल पे बूम कर सकते हैं। मैंने वो चीज देखा, एंड व्हेन आई कम बैक, मैंने इस चीज को रास्ते में मैंने कदम सर को भी बोला, लोहित सर को भी बताया, फागुनी मैम को भी बताया, एंड आई हैव डिस्कस विद अंजी मैम ऑल्सो। मैंने वो चीज अंजी मैम के साथ भी डिस्कशन किया कि मैंने जो देखो, क्योंकि मेरा भी 7 इयर्स का नेटवर्किंग बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो मुझे क्या चीज कहाँ मैंने बुरा, कहाँ नहीं हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा, कौन लीडर कर पाएगा, कौन लीडर नहीं कर पाएगा, कौन एसोसिएट कर पाएगा, कौन एसोसिएट नहीं कर पाए, दिखता है। अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन दिखता है। तो क्योंकि जब आप एक चीज पे टोटली डिवोटेडली काम करते हो ना, तो फिर आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, कैसे काम नहीं चलेगा, कैसे किस तरह का एक्टिविटीज करने से बिजनेस बड़े लेवल पर ग्रोथ होगा, किस आदमी ऊपर काम करने से वो लीडर बन सकता है, और वो लीडर बन के लोगों का जिंदगी तो बदलेगा बदलेगा, उनका जिंदगी भी बदल सकता है। तो ये चीजें लुक्स, मैंने कहा था, ये चीजें दिखता है। तो इसलिए बोल रहा है कि मेरा 7 इयर्स का क्या नेटवर्किंग बिजनेस का जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया, तो उनमें से जितना भी आज आप लोग यहाँ पे दोस्त एसोसिएट और लीडर हु आर इन दिस ग्रुप, कहीं ना कहीं आप लोगों में, कहीं ना कहीं आप लोगों में एक बोलता है उसको, मैंने कहता एक नजर आता है,
हाँ ये कर सकता है, ये बंदा कर सकता है, ये अगर इसको थोड़ा सा सिस्टम में ला जाए तो ये बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को कोर में लाया गया है। लेकिन थिंग इज दैट आपको कोर तो बनाया गया, लेकिन आप इस चीज को कितना दिल से लेते हो, और कितने इस चीज को हाउ मच सीरियस यू टेक इट, और आप इसको सीरियस लेके कैसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करते हो। क्योंकि देखो, आप सभी ने कहीं कहीं ना कहीं सपना देखा है, और आप लोगों को आप कहीं ना कहीं सपना देखा है, और आप लोग का वाई क्लियर है, क्यों क्यों बेस्ट वे करना है, इसलिए आप लोग कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, सेल्फ एक्टिविटीज मैंने देखो, वॉलेंटरली बीइंग इन सिस्टम, ऊपर मैंने किसी से पूछने का जरूरी नहीं है, सिस्टम में रह के अन सिस्टम में है तो पूछना जरूरी है, लेकिन इफ यू आर वर्किंग इन सिस्टम, किससे पूछने का जरूरी नहीं है। अगर कर सकते हो आप इन बीइंग इन सिस्टम, वो आपको खोल के करना चाहिए, वॉलेंटरली करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें करना चाहिए, क्यों आज का ये ग्रुप, क्यों कोर ग्रुप फॉर्म हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा सा मैंने छोटा छोटा चीजें लिखा है, क्रिएट ए बिग बिजनेस। देखो, हमने क्या बोला कि एक हमारा बिजनेस में क्या बोलता है, इफ यू वांट टू बिकम डायमंड, you have to be a core, sorry, if you want to become a diamond, you have कहता है, if you want to become, you have to be a leader, और लीडर ही कोर होता है। यू थिंक, वन सेकंड, आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, आपको बेस्ट में से जिंदगी बदलना है, तो यू हैव टू बिकम ए लीडर। और लीडर कौन होता है, कोर होता है। और कोर कुछ सेल्फ एक्टिविटीज करता है, सिस्टम में रह के, वॉलेंटरली, जहां में समझ में नहीं आ पूछना है, अगर समझ में आ रहा है किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, सिस्टम में रह के वो वर्ड को इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको कोर बोलता है। तो डायमेंसिव बनने के लिए लीडर बनना पड़ता है, और लीडर के लिए आपको पहला कोर बनना पड़ता है, ये चीजें। तो वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो कल मैं संडे को लेने जा रहा हूँ। तो आज हम आप लोग के साथ में ये जो आज हम लोग ने कोर क्यों बना, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखो, क्रिएट ए बिग बिजनेस, और बड़ा बिजनेस किसका थ्रू हो सकता है, लीडर के थ्रू ही हो सकता है। लीडर के थ्रू ही बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जाता है। तो लोग तो आएंगे जाएंगे, टीम तो आएगा जाएगा, वो तो होते रहेगा। लेकिन अगर लीडर सेटल हो गया, अगर आप ऐसे लीडर सेटल हो गया, कल को आपके पास 1,000 का टीम भी छोड़ के चला जाए ना, आप 2,000 खड़ा कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था, जब मैंने 1600 का टीम बना था 2019 में, सब आउट। लेकिन मैंने 2020 में दोबारा स्टार्ट किया। अभी हम लोगों ने मणिपुर में काम स्टार्ट किया। हाँ जी मैम, हम लोगों ने मणिपुर में स्टार्ट काम काम के कदम स्टार्ट थे। तो बाकी अभी हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किए थे, लेकिन जोड़ते गए लोग, चलते गए, अब 12,000 का टीम है। वही बात है, अगर आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी है ना, लोग तो लाखों टीम आपका बैठ भी जाए ना, देन उससे आप करोड़ों खड़ा कर सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं, अगर बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, तो हमें आपको, मैंने कहता लीडरशिप बनना पड़ेगा। और लीडरशिप कौन कर सकता है, वो कोर ही कर सकता है ना। तो कोर का क्या एक्टिविटीज होगा, लीड द टीम एंड बिल्ड बिग नेटवर्क। जो आपका टीम जो अभी बना हुआ ना, किसी का थाउजेंड्स में हो सकता है, किसी का 500 में हो सकता है, किसी का 100 में हो सकता है, किसी का 50 में हो सकता है ना। लेकिन हर कोई तो, मैंने हर कोई मर्जी से तो चलेगा नहीं, आप सभी को पता है। अब बहुत सारे लोगों का क्या बहुत बड़ा टीम है, बट ओनली फ्यू पीपल्स आर वर्किंग। हर कोई अपने मर्जी से चल रहा है, मर्जी से नहीं चल रहा है ना। दे हैव टू बी पुश्ड, पुश। सो पुश कौन करेगा नेटवर्क को, टीम को, कोर विल डू, लीडर विल डू। क्योंकि लीडर को पता है कि हमें टीम को लीड करना है, टीम को आगे से लीड करना है, और बड़ा नेटवर्क बनाना है। और बड़ा नेटवर्क बना के, जो आपके साथ में आ चुका ऑलरेडी, दोस्त हु हैव ज्वाइन विद यू, दोस्त हु आर वर्किंग विद यू, उनका लाइफ भी चेंज करना है, और आपका अपना लाइफ भी चेंज करना है। लेकिन मैंने कहता, कोर क्या होना चाहिए, नीड, मैंने कोर क्या होना चाहिए, वो क्या हॉनेस्ट भी होना चाहिए, और सिंसियर पर्सन भी होना चाहिए। तो देखो, हमारा बिजनेस में क्या है कि मैंने कहता, हर कोई तो सेम तो होगा नहीं। बहुत सारे लोग लोगों का प्रोडक्ट को मिस यूज करते हैं, पैसा को मिस यूज करते हैं, सिस्टम पे नहीं चलता है, उल्टा काम करता है। लीडर होने का बावजूद भी वो उल्टा काम करता है। लोगों को खुद तो सीखते भी नहीं है, वो सिखाते भी नहीं है, और लोगों को लेकर चलने का मैं रेडी नहीं रहता है।
तो क्या होना चाहिए ना, कोर क्या होना है कि कोर क्या होना है, मैंने कहता ही और सी शुड बी honest toward द कंपनी, अपलाइन एंड टीम। वो अपने काम के प्रति उसको हॉनेस्ट भी होना है और सिंसियर भी होना है। सॉरी। देखो, कोई भी काम में अगर आप सिंसियरली करोगे तो आप सक्सेस होगा, अगर आप सिंसियरली पढ़ोगे तो पास होगा, है ना। उसी तरह आप सिंसियरली करोगे, काम करोगे तो भी आगे जा पाएगा। और ऐसा पर्सन होता है जो हॉनेस्ट भी होता है और सिंसियर भी होता है। उसके बाद में जो कोर है, कोर क्यों बना जाता है, रेडी टू टेक अप एंड डू एनीथिंग विदाउट हेजिटेशन। कोई भी एक्टिविटीज को, चाहे वो मैंने कहता प्लान हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज हो, वो क्या करता है, रेडी टू टेक अप एनी एक्टिविटीज एनी टाइम। उसको बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लीडर है ना, लीडर बनने जा रहा है, कोर इज लीडर। तो वो क्या बनने जा रहा है, उसको पता है कि मुझे मुझे डायमंड बनना है, तो आई हैव टू बी लीडर। और लीडर कौन है, कोर है। तो वो क्या करता है कि कोई भी चीज को बोला जाता है तो रेडी टू टेक अप एनी एक्टिविटीज एंड डू एनीथिंग विदाउट हेजिटेशन। कोई हेजिटेशन नहीं है। बहुत सारे लोग तो हेजिटेशन करते हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। बहुत सारे तो क्या है कि सुस्ती भी लोग होते हैं, है ना। लीडर है लेकिन सुस्ती है, लीडर है लेकिन ग्राउंड में उठाने को रेडी नहीं, लीडर है लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग देने को रेडी नहीं है, लीडर है लेकिन लोगों के पास जाने को रेडी नहीं है, लीडर है लेकिन टीम को संभालने को रेडी नहीं है। फिर वो क्या करता है कि नाम का लीडर हो जाता है, वो काम का लीडर नहीं होता है। तो कोर क्यों बना गया, ताकि हमें एक काम का लीडर बनाया जाए, ना कि नाम का लीडर। देखो, लीडरशिप ऐसा नहीं है कि मतलब दोस्त हो इन 9 10 11 लेवल दे शुड बी लीडर। वो तो बहुत सारे लोग तो क्या होता है ना, टीम ने काम करके 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 उसको 9 10 11 में पहुंचा पहुंचा देता है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, लीडरशिप का क्वालिटी क्या है, जीरो है। उनको पता नहीं उनको करना क्या है, उसको ही पता नहीं है कि उसको करना क्या है, उसको ही पता नहीं करना क्या है। अब बहुत सारे लोग को पूछता है, आप लोग ये ग्रुप वो ग्रुप क्यों बनाया, तो पता नहीं है। बनाया तो है लेकिन उसको पता नहीं क्या करना है। तो लीडरशिप का मतलब नहीं कि आप बहुत लेवल ऊपर चला गए तो आप लीडर हो गए, नो। आपका एक्टिविटीज, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका टीम के प्रति गुड रिलेशनशिप, अपलाइन के प्रति गुड रिलेशनशिप, एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको एक रियल लीडर बनाता है। तो लीडर वही होता है जो रेडी टू टेक अप एनीथिंग एंड डू एनीथिंग विदाउट हेजिटेशन। ये एक चीज है। देखो, आप कोर है, आप लोग को कोर बना गया तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क इन एनी कंडीशन, है ना, वेन एवर इंटरेस्टेड। कोई भी कंडीशन में, मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी कंडीशन में, अगर मैंने कहा था, अगर आपके पास गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए तेल नहीं है तो भी आपको पैदल जाके काम करना पड़ेगा। मान के चले, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, लोग बोलते हैं गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी नहीं है तो आपको स्कूटी से जाना पड़ेगा। अगर स्कूटी में तेल भरने के लिए नहीं है तो बाइसिकल से जाना पड़ेगा। अगर बाइसिकल में पंप भराने के लिए पैसा नहीं तो आपको पैदल तो जाना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब, कोई भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में काम करने पड़ेगा, वेन एवर वर्क इज इंटरेस्टेड टू यू। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, मान के मैं कहूंगा कि इफ आई सेड इट, रोइंग में मीटिंग ट्रेनिंग होना है, तो एनी कंडीशन, चाहे आपका पॉकेट में एक पैसा भी ना हो, देन ऑल्सो यू हैव टू डू। हमने बहुत ऐसा लीडर्स को देखा है, कभी कभी उन लोगों के पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं होता है, बट दे आर वर्किंग सो ब्रेवली, लगता है उनके पास में लाखों करोड़ है। मैंने देखा। तो वही चीज तो उसको आगे लेके जा रहा है ना, जो बोलता है कि सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद काम करेगा, बोलता है। तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद काम करने की क्या जरूरत है, आपको जरूरी नहीं है। जब एवरीथिंग इज गुड, व्हाई यू नीडेड, आपको तो जरूरी नहीं है, सब कुछ ठीक ही तो है। तो बात वही है कि वो लीडरशिप वही है जो कोई भी कंडीशन में काम करने को रेडी नहीं, चाहे पॉकेट में एक एक पैसा ना हो।
और लीडर रोते रहता है, रोते रहने नहीं चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। तो क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि आप टीम का सामने रहोगे तो टीम तो बोलेगा यार ये खुद ही रो रहा है, हमें क्या संभालेगा, वो भागेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये केसेस हुआ है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर को लीडर आपका बनाया गया, तो यू हैव टू वर्क इन एनी कंडीशन, whenever whenever anything interested you, ओके। जो काम से भागेगा, जो काम चोर होगा, तो ये बिजनेस में आप आगे नहीं जा पाए, क्योंकि देखो पूरा 50 साल का पैसा आपको 5 साल में कमाना है। पूरा 30 ईयर्स का पैसा आपको 3 साल में कमाना है। पूरा 20 ईयर्स का आपको पैसा 2 साल में कमाना है। तो आपको तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा। सो वही बात है। तो उसके बाद में देखो, कोर किस लिए फॉर्म किया। अगर कोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट ए ग्रेट बिलीव इन रिलेशनशिप। आपस में क्या करना पड़ेगा, एक बिलीफ एक दूसरे के ऊपर। यू हैव टू क्रिएट ए बिलीफ with a company, with the upline, with a team, okay, everywhere. You have to create a belief with your customer, and you have to make a strong bond within each other, okay, everybody. क्योंकि you can't grow alone in this business. आप अकेला ग्रो नहीं कर सकते। इफ आई सेड मिस्टर पायलो में बोला कि हम ही सब कुछ है, हम अकेला ही ग्रो करेगा, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो यहाँ क्या होगा बिजनेस में, अगर ग्रोथ होगा तो टीम को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और टीम को साथ में लेके चलने का कैपेबिलिटी कैपेसिटी किसके पास आएगा, ओनली ऑन द लीडर्स। तो इसलिए हम लोगों को, अब लोगों को जब अब ये कोर बना गया, तो इसलिए बनाया गया कि ताकि हम सब एक दूसरे में एक बिलीव, स्ट्रॉन्ग बिलीव बिल्ड कर सके, और एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके, और बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सके। दैट इज पॉसिबल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, ओके। ये सारी चीजें कैसे होंगे, हाउ वी विल गेट ए गुड रिजल्ट, इट्स पॉसिबल टू ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, those leader, those associate who have took the responsibility and ready to take up the मैंने कहा one step ahead leadership, और तो वो क्या करता है कि ग्रोथ की तरफ जाता है। तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ की तरफ जाता है, ऑब्वियसली उसका टीम भी तो ग्रोथ होता है ना। वो टीम को अच्छा रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि दिस कोर ग्रुप हैज फॉर्म टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होगा, लोगों का जिंदगी तो बदलना ही बदलना है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका जिंदगी बदलेगा इस बिजनेस से। ये रिसिप्रोकल है। आप टीम आप टीम को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और टीम भी आपके बिना नहीं चल सकते। लेकिन कब टीम आपके बिना नहीं चल पाएगा, जब आप अच्छा लीडर हो। अगर आप अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा आप एक अच्छा प्लान नहीं है, आप एक्टिविटीज में नहीं है, सिस्टम को नहीं मान रहा है, तो क्या होगा, आप टीम को लेकर नहीं चल सकते। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक यू टू अचीव योर ड्रीम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। और ये दिस इज द फैक्ट। हाँ, मैं आपको बोलूंगा, अगर सिस्टम पे चलोगे, इफ यू वर्क विद द सिस्टम, इट्स रियली ग्रांटेड दैट you can you can have a financial freedom, time freedom, and whatever achievement you want from best way within 5 to 6 years। ये रिजल्ट भी है, दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट बात है, फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट। और ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर स्टेट, ओके। ऑल दिस थिंग हैपनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट ओनली, और स्पेशली यहाँ पे नागालैंड से है, अरुणाचल से है, असम से है। तो आप सबको पता है कि सारी चीजें यहीं पे हो रहा है। पैसा यहीं आ रहा है, अचीवमेंट यहीं आ रहा है, और बिजनेस भी ग्रोथ यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आप लोग को दोबारा ये बोलने जा रहा हूँ कि वाई कोर फॉर्म्ड। और आज आपको क्या दिया गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, एंड यू शुड कम टू नो दैट दिस इज नॉट अ पोजिशन, ओके, है ना। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करने का तैयार है, तो आई कैन मेक ए गारंटी दैट विद इन 4 to 5 years you can change your life, obviously, but through you,
थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइफ विल बी चेंज। और वो आपको, आपके लिए प्रे करेगा, आपके लिए ब्लेसिंग मांगेगा, तो आपका सक्सेस और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसीलिए मैं आज आप सभी को बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी, मेरा थोड़ा सा कफ भी चल रहा है, कोल्ड भी चल रहा है, देन ऑल्सो काम तो करना पड़ेगा, काम का बिना तो जिंदगी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने, आज कफ भी था, बुखार वगैरह भी था, देन ऑल्सो आई थॉट टू हैव ए डिस्कशन, क्योंकि पेंटिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक अच्छा, मैंने सोच के, एक हेल्थी माइंड, एक है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक गुड हार्ट लेके, है ना, हम कोर ग्रुप फॉर्म कर रहा है, हम लोग मिलकर कोर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। सो आप लोग इस चीज को सीरियसली लीजिए। और हम आप सबको ये बोलता है, यही बोलता है कि आई कैन एश्योर ऑल ऑफ यू, अगर आप, इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर कमिटेड, तो देखना, आपका लाइफ में बेस्ट वैसे चेंजेस आना ही आना है। नॉट ए 99%, नॉट ए 100%, इट विल बी 101%। तो आप सब रेडी है? आर यू ऑल रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? रेडी है आप लोग? Yes or no? You can write yes or no. Okay. Are you all ready to take the responsibility? Okay. Very good. Very good. Good response. Okay. 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 Very nice. If yes, you can write yes. Okay. It's a nice. It's nice. Okay then. So once again, I'm just repeating the things. Okay. Why core form? To create a big business, lead a team, and to build a big network. And we need a honest and sincere person. So you all are honest and sincere person. That's why we have inducted you all in this core group. You should be ready to take up anything, do anything without hesitation, and work in any condition whenever work is interested to you. And let's create a great belief and relationship with each other, so that we can grow our business, and that can be possible only through the responsibility. So lastly, I would like to say that responsibility will make to achieve your dream come true. Okay, so that is the why, this is the why we have from the core group. But what are the regular activities that you have to take up? Okay, आप लोगों को जो core regular activities कुछ चीजें करना पड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, तीन चार मीटर है। ओ सॉरी, मैं मेरा थोड़ा सा कफ हो गया, तो चलते हैं। तो आप लोगों को कुछ रेगुलर एक्टिविटीज, अगर आप नहीं जानते हैं तो सीख के करना पड़ेगा। अगर नहीं सीखा है तो जल्दी सीख लो, जल्दी सीख लो। और ये कुछ जो कोर रेगुलर एक्टिविटीज है, सेल्फ एक्टिविटीज, जो ना आपको किसी से पूछना है, सिस्टम में रह के पूछना है। अगर समझ में नहीं आ रहा था, नहीं जानते तो पूछना है। लेकिन अगर आपको जानकारी है, तो आपको किसी से नहीं पूछना है। सिस्टम, अगर आप अन सिस्टम है तो पूछना है। अगर सिस्टम में है तो बिना पूछे सिस्टम के साथ में रह के आपको कोर रेगुलर एक्टिविटीज आप लोगों को करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपका टीम भी आपको देखेगा, आपको एक्टिविटीज को देखेगा, आपका एक्शन को देखेगा। फिर वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। इसी तरह आप बहुत बड़े लेवल पे आपको बिजनेस ग्रोथ, इस बिजनेस पे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज में क्या होगा? सबसे पहली चीज, फुल नॉलेज अबाउट कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इनकम प्लान। देखो, मैंने देखो, आप लोग कोर होगा, आप लोग कोर है। अगर कोर को कंपनी का प्रोफाइल के बारे में मालूम नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का डिटेल का बारे में, मैंने बेनिफिट के बारे में पता नहीं है, एंड नो नॉलेज अबाउट इनकम प्लान, तो कैसा होगा बोलो? बिजनेस आगे कर पाएगा? अब राइट डुप्लीकेशन नीचे टीम को दे पाएगा? बिल्कुल आप नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना भी आज यहाँ पे कोर है, कोर ग्रुप फ्रॉम वायरस स्टेट एंड वायरस प्लेसेस, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप इसको क्योंकि देखो, यही कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बता के, यही प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में बता के, यही इनकम प्लान के बारे में बता के आपको 1,000 करोड़ इनकम कमाना है। आपको यही प्लान बता के 2,000 मैचिंग इनकम से लेके 20 करोड़ तक का मैचिंग इनकम कमाना है। यही कंपनी का प्रॉपर, यही प्रोडक्ट, यही इनकम प्लान बता के आपने, मन इस बिजनेस से 1,750 रुपीज का बोनस से लेके 20 करोड़ तक का आपको बोनस लेना है। यही कंपनी प्रोफाइल, यही प्रोडक्ट, यही इनकम प्लान के बारे में बता के आपने 8,000 सिस्टम का रिवॉर्ड, 8,000 का गोवा टूर से लेके 2 करोड़ हाउस प्लान तक लेना है।
लेकिन अगर आपको फुल नॉलेज है नहीं है, तो आप सिखाओगे कैसे टीम को? अगर टीम को नहीं सिखाएगा, तो टीम नीचे में जब आप प्रोस्पेक्ट के पास जाओगे, वो कैसे कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, इनकम प्लान के बारे में बताएगा? कुछ लीडर क्या करता है कि अकेला कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बताता है, प्रोडक्ट का बारे में बताता है, इनकम प्लान के बारे में बताता है, और लेकिन उसका नीचे में 200 300 हजारों का टीम है, कोई एक्टिविटी से नहीं। तो वो लीडर क्या हार्ड वर्क कर रहा होता है। और आप सभी को पता है, हमारा बिजनेस स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। जितना जल्दी सीख लोगे, उतना जल्दी आप अपने टीम को सिखा सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो कोर लीडर्स है, कोर लीडर्स फ्रॉम वायरस प्लेसेस, मैं आप लोग को बोलूंगा, यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द कंपनी प्रोफाइल, यू शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड इनकम प्लान, एंड दैट थिंग्स टू बी डुप्लीकेटेड टू योर टीम। तो आपका जब सारा टीम आपकी तरह सब चीज, इन चीजों के बारे में फुल नॉलेज होगा, ऑब्वियसली वो मैंने कहा सिस्टम में रह के वॉलंटरी दे विल गो टू द ग्राउंड एंड वर्क, बिकॉज उनको पता है ना, नॉलेज तो प्रोडक्ट का नॉलेज है, कंपनी का नॉलेज है, इनकम पैटर्न के बारे में नॉलेज है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है आज यहाँ पे जितना कोर बिठा हो, मैक्सिमम पर्सन में भी नॉट नोट ए सिंगल थिंग्स अबाउट द कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट इनकम प्लान। लेकिन किसी ना किसी को तो हमें कोर में लाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हम आगे लेके चलना पड़ेगा, और किसी ना किसी का थ्रू लोगों का जिंदगी भी बदलना पड़ेगा, और आप लोग का भी जिंदगी बदलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा है कि आप और लोगों को फ्रॉम टुडे, अगर आप पहले नहीं कर रहा हो, तो आज के बाद में आप लोग कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अच्छा से जानकारी लेना, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेना, और इनकम प्लान के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। और इस चीज को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने टीम को भी सिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, अभी देखो, सबसे पहला चीज है, मैंने क्या बोला था कि कोर हैव टू लीड टीम फ्रॉम द फ्रंट। तो आप लोगों को मैंने अब इनिशियली चीज में रेगुलर 3 to 4 एसटीपी करना चाहिए। मुझे डाउट है यहाँ पे, मैक्सिमम कोर बिकॉज मैक्सिमम आर न्यू, तो मुझे डाउट है, ये तो कोई एक मतलब कुछ लोग तो 1 साल से है, लेकिन उनको प्लान करने नहीं आता। कुछ लोग तो 2 साल से है, लेकिन उनको प्लान करने नहीं आता। कुछ लोग तो लीडर ने हैंडीकैप बना के रखा हुआ है, मैं प्लान कर देता हूँ, मैं प्लान कर देता हूँ, मैं प्लान कर देता हूँ, बस हैंडीकैप बना के रखा हुआ है, स्पून फीडिंग ज्यादा हो रहा है। तो क्या होगा, इससे आपका टीम में जो मैक्सिमम लोग प्लान करना चाहता, वो चीजें क्या है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस तो बढ़ेगा नहीं, कंस्टेंट तो हो जाएगा, रुक तो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। तो आप लोगों को अपने आप से वॉलेंटरली सेल्फ एक्टिविटीज आप लोगों को प्लान करना आना चाहिए। आप प्लान से, बिकॉज यू वांट टू बिकम अ कोर, ठीक है। तो कल को अगर मैं बोलूं, मान के चलिए आप लोगों को कहीं पे ट्रेनिंग में मैं बोलूं कि फलाना फलाना सर आपको प्लान करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर पाया, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? इसको कौन को लीडर बना दिया, है ना? तो इसलिए आपको खुद से एसटीपी आना चाहिए, प्लान शो आना चाहिए। हमेशा याद रखना, हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बोला जाता है कि अपलाइन को आपको जस्ट ओनली 1 or 2 टाइम यूज करना है, 5 टाइम यूज करना है। उसके बाद से आप खुद को कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बोलना आना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए, और मैंने कहा था इनकम प्लान के बारे में आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। तो मैंने वाई कोर हैज बीन फॉर्म मैंने आपको बताया। लेकिन कोर का जो रेगुलर एक्टिविटीज है, सेल्फ एक्टिविटीज, इसमें सबसे पहले चीज है, आपको खुद प्लान आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि एवरीबडी, दोस्त हु आर नॉट डूइंग प्लान्स हो, आप लोग कोर हो, क्योंकि आपको थ्रू ही मन टीम को चलाना है, आपका थ्रू ही टीम पे काम होगा, आपका थ्रू ही बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोग को खड़ा करना है, और आपका थ्रू ही मैंने लोगों का भी जिंदगी तो बदलना है, अपना भी जिंदगी बदलना है। तो आप लोगों को प्लान शो करना आना पड़ेगा, मैंने प्लान शो करना आना पड़ेगा, अपने आप से करना आना पड़ेगा। अगर अपने आप से आना शुरू कर दिया, तो आप तो सीखा पाओगे ना,
और जब सिखाओगे तो वो भी आपकी तरह ही काम करेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्लान देना शुरू कर दो अपने आप से, ठीक है। और दूसरा चीज़ है ज्वाइनिंग एंड प्रोडक्ट ऑर्डर। आप लोगों को देखो, मैंने इसलिए बोला था कि आज मैं बड़ा बात नहीं करूंगा, लाइटर नोट पे बात करूंगा। बहुत बड़ा बड़ा वर्क है कोर का। आप लोग देख ही रहोगे मणिपुर में, आप त्रिपुरा में देख रहे होंगे कोर का कितना बड़ा बड़ा वर्क है, कितना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। लेकिन इनिशियली, क्योंकि आप लोग नए नए हो, कुछ लोग पुराना है तो नहीं कर, उनके लिए भी ये चीज जानना जरूरी है। और जो तोतली नए हैं उन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि एटलीस्ट आपको ज्वाइनिंग तो देना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर तो आना चाहिए। हमारा बिजनेस में क्या है कि गलत कहाँ हो जाता है, जब आप क्या करते हो कि ज्वाइनिंग नहीं सीखते हो, किसी एक को पर्टिकुलर आदमी को ज्वाइनिंग कहता देने देते हो, तो वो क्या करता है, चाहते हो ना चाहते हुए पैसा को मिस यूज कर देता है, प्रोडक्ट को मिस यूज कर देता है। फिर आप बोलते हो प्रोडक्ट खा दिया, पैसा खा दिया। अरे सिस्टम क्या बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि कंपनी कभी नहीं बोलता है कि आप एक मैंने पैसा मैंने कहता आप लाइन को दो, कभी नहीं बोलता। कंपनी ये नहीं बोलता, कंपनी कभी नहीं बोलता कि पैसा लीडर को दो, कंपनी ये कभी नहीं बोलता। कंपनी बोलता है कि एक ऐप्स है, बेस्ट वे ऐप्स है, उसको आपका मोबाइल में है, प्ले स्टोर में है, ये एपीके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसके बाद में आपने वहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, कितना प्रोडक्ट चाहिए, और आपने पैसा भी जीपे करना है बस। जीपे करना है, जहां से ऑर्डर आपने शॉपी में किया तो शॉपी में जीपे, अगर आपने कंपनी में किया तो कंपनी में जीपे। ऐसा करके आपने प्रोडक्ट ऑर्डर और ज्वाइनिंग देना है। अगर आपको ज्वाइनिंग देना, मान के चलिए बहुत सारे लोग क्या करता है कि अभी बहुत सारे लीडर्स है, मन लीडर्स है, बहुत सारे कोर है जिनको ज्वाइनिंग देना नहीं आता, जिनको प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करने नहीं आता, जिनको लीडर ने ज्वाइनिंग देना नहीं सिखाया और प्रोडक्ट ऑर्डर करना भी नहीं सिखाया। तो फिर बोलता है कि बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस कैसे चलेगा? आप इधर में देखिए ना, बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? लीडर अपने टीम को प्लान करना से सिखाते नहीं, तो वो कैसे सीखे? आपने कोर तो बना दिया, मान के चलो मैंने आप लोगों को कोर बना दिया, और मैं आप लोगों को प्लान करने नहीं सिखा रहा हूं, तो कोर को ही पता नहीं प्लान सो क्या होता है, तो नीचे में कैसे बिजनेस होगा? आप बताओ। मैंने आप लोग को प्लान करके ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन मैंने आपने ज्वाइनिंग कैसे देना है, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है, एप्स में कैसे ज्वाइनिंग किया जाता है, एप्स में प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे किया जाता है, पैसा कहाँ डालना, अगर मैंने नहीं सिखाया तो टीम करेगा कैसा? और टीम नहीं करेगा तो फिर वो नीचे में डुप्लीकेशन कैसे करेगा कैसा? फिर आपको बिजनेस बड़े लेवल पे खड़ा होगा कैसा? तो हमने बहुत चीजों में ये देखा है कि लीडर सिखाते नहीं, नहीं सिखाने का बाद जैसे क्या होता है कि एक आदमी सारा पैसा का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो, प्रोडक्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो, नोइंग अननोइंग में सारा चीज मिस यूज हो जाता है, और लास्ट में करता गलती को और ब्लेम कंपनी को जाता है। इसलिए आप सबको कोर इसलिए बनाया गया कि ताकि आप लोग खुद से ज्वाइनिंग करना सीख लो, प्रोडक्ट ऑर्डर करना सीख लो, और ताकि कल को आपको बिजनेस करने में इजी हो जाए। और आपका नीचे में, आपका क्योंकि आप लोग का नीचे में बहुत टीम आने वाला है अभी वर्क स्टार्ट होने से, तो आपका नीचे में जो भी आ रहा है उन लोगों को भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या बोलता है कि खुद भी जल्दी फ्री होने के लिए कोशिश करना है, और जल्दी फ्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर अपलाइन से सीखना है ज्वाइनिंग प्लानिंग के प्लान कैसे देना है, अपलाइन से सीखना है ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करना है, और उसको फटाफट नीचे टीम में बता देना है। तो ये सारी चीजें आप लोग को करना पड़ेगा एज ए कोर लीडर, इनिशियल स्टेज एक्टिविटीज। कोर क्यों फॉर्म किया गया, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट, दैट विल वर्क आउट ऑन दैट वन। बट कोर लोग का कुछ एक्टिविटीज है, बेसिक एक्टिविटीज है, वो मैं आप लोगों को बल कंपलसरी करना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको प्लान कंपलसरी खुद देना पड़ेगा, है ना? लीडरशिप की तरफ जाना है, आपको ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट ऑर्डर खुद से कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर आपका अपलाइन नहीं करने दे रहा है तो बोला क्यों नहीं करने दे रहा है, क्यों करने नहीं दे रहा? ये आपको सवाल करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सिस्टम बोलता है, ये हम पहले में नहीं बोल रहा, ये सिस्टम बोलता है, ये सिस्टम बोलता है कि हर किसी को ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट करना आना चाहिए। एक आदमी को आपने अकाउंटेंट मत बनाइए, फिर आप भी बाद में अकाउंटेंट बन जाओगे, तो ये गड़बड़ होगा, ठीक, ये चीज देख लीजिए। उसके बाद में थर्ड में, ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉलेज। देखो, अगर आपको लीडरशिप बनना है और डायमंड बनना है, और आपको बिजनेस को बड़े लेवल पे खड़ा करना है,
तो ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉलेज। मीटिंग, कहीं भी मीटिंग हो रहा है, वेदर इज ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोग को अटेंड करना है। मीटिंग लेना है और मीटिंग अटेंड करना है, कहीं भी। आज जैसे जूम में मीटिंग हो रहा है, आप सब अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं। बोलता है कि अगर आपको सक्सेस होना है, क्योंकि हमारा बिजनेस स्मार्ट वर्क है, तो सबसे पहले चीज तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और नॉलेज कहाँ में मिलेगा? ट्रेनिंग में मिलेगा। और नॉलेज से आपका स्किल बढ़ेगा, और स्किल से आप बहुत बड़े लेवल पे शॉर्ट टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। इसीलिए एनी टाइम आपको जबरदस्ती बुलाने नहीं चाहिए। मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, मीटिंग दो, ट्रेनिंग दो, ये नहीं होना चाहिए। आपने, आप एक मन एक बना लो, मान में बना लो कि हमें मीटिंग भी देना है और मीटिंग भी लेना है। मीटिंग भी मैंने लेना है और मीटिंग अटेंड भी करना है। किसी का भी मीटिंग हो, किसी का भी में मीटिंग हो, तो अगर आपको मीटिंग देना आना है तो मीटिंग लेना पड़ेगा। अब मैं जो कुछ भी बोलूं, मेरे को तो आपलाइन ने सिखाया ना, मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। मुझे ये आपलाइन ने सिखाया, वही चीज मैं बता रहा हूँ। और जैसे आपका लीडर आपको बताते हैं, वो आपलाइन ने बताया वो चीजें। मैंने हम लोग का बिजनेस में क्या बोलता है, आपलाइन से पूछो कैसे करना है, अपना टीम को बताओ वैसे करना है, और बीच में पैसा कमाना है। इतना सिंपल से बात है। आपलाइन से पूछो कैसे करना है, राइट अपलाइन से, अपलाइन से नहीं, राइट अपलाइन से। राइट अपलाइन से पूछो कि कैसे करना है, और टीम को बताना है वैसे करना है, और बीच में पैसा कमाना है। तो अगर आपको फास्ट इनकम चाहिए, फास्ट बिजनेस ग्रोथ चाहिए, आपको जल्दी अपना जिंदगी बदलना है, तो ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉलेज। उसमें मीटिंग, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कोई भी मीटिंग करता हो, कोई भी लीडर मीटिंग करता हो, चाहे कुछ भी लेवल का लीडर का मीटिंग और ट्रेनिंग हो। देखो, नॉलेज लेने के लिए कोई बड़ा छोटा जरूर नहीं है, हर कोई जानता है। हर किसी से नॉलेज ले लेना है, किसी से थोड़ा ज्यादा, किसी से कम, लेकिन नॉलेज तो है ना। इसीलिए अगर आपको इस बिजनेस में आगे जाना है, तो इफ यू वांट टू बिकम ए कोर, और अब बिजनेस को स्ट्रांगली खड़ा करके पैसिव इनकम चाहिए, तो ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉलेज। वो मीटिंग है, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग है। कोई भी ट्रेनिंग आप लोग असाइनमेंट करो, ऑनलाइन ऑफलाइन में बोल रहा हूँ, कहीं भी हो, जहां भी हो, क्योंकि आपको लीडर बनना है। और आप लोग कोर हो गया अभी, अब यही कोर से ही आप लोग अपग्रेड होते जाएगा। मैंने अंजी मैम का स्टोरी बताया, एक सिंपल एसोसिएट से एक्शन लीडर बना, मैंने को लीडर बना, कोर बना, रेड कोर बना, प्रोमोटर है, आज अवार्डी है। तो नीचे से तो उठा है ना। लेकिन बाजे क्या है, क्योंकि उन्होंने एक भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ा। सुनने में मन हो या ना सुनने में मन हो, अटेंड करना है। आपको इच्छा हो या अनिच्छा हो, अटेंड करना है। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अटेंड करना है बस। पसंद नहीं हो, सिर्फ ना पसंद के लिए भी आप अटेंड कर लो, उसी में से आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए कहीं भी ट्रेनिंग मीटिंग होता है, वेदर ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको इनविटेशन भी ना मिले, देन उसको भाग के अटेंड करना है। जाके सुने ही तो है। मान के चलिए, कोई करसंग का है, देववाली में ट्रेनिंग हो रहा है, आपको इनविटेशन का जरूर नहीं, आप भाग के जाके सुनो। जरूर है, रोइंग में हो रहा है, देवमाली से भी भाग के आओ, क्योंकि यही चीजें आपको बिजनेस में ग्रोथ पे लेके जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग में, वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई भी चीज आप लोग ऑप्शन मत करो। इसलिए कंपनी ने ऑनलाइन जूम सेशन इतना सुंदर से आप लोगों के लिए रखा है। बोला है कि चलो, आप लोग को इतना, मैंने कहता टेंशन लेने का जरूर नहीं है। कंपनी बोलता है कि आप लोगों को सिस्टम का जो जो नॉलेज लेके आप अपने बिजनेस को बड़े ग्रोथ पे ले जा सकते हो, जिससे आपके आपके अंदर में कोर का भी खूबी आएगा, जिससे आपका लीडरशिप का भी खूबी आएगा, और एक दिन आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा बड़े लेवल पे ग्रोथ करोगे। तो उसके लिए मंडे प्रोडक्ट सेशन रखा गया, जहां आपको टोटली प्रोडक्ट बेनिफिट के बारे में बताया जाता है, मेरे में सर के थ्रू। वेडनेसडे में अरुण सर के नेशनल लेवल पे बिजनेस ट्रेनिंग है, कैसे आप अपना सोच को बड़ा करना है, कैसे बड़ा सोच के साथ में किस तरह से काम करके, एक्टिविटीज करके आप अपने बिजनेस को बड़े ग्रोथ पे ले जा सकते हो, वो सिखाता है। एवरी फ्राइडे हम लोग का प्रोमोटर लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताता है, जहां पे आप लोग नया नया लोगों को लेके आके क्या कर सकते हो, बिठा सकते हो,
और मैंने कहा तो उनको ज्वाइन करा सकते हो। जैसे कहीं दूर दूर से, दिल्ली मुंबई कलकत्ता से आपको जान पहचान है, वो बिजनेस जानना चाहता है, आप वहां तो नहीं जा सकते हो ना, लेकिन ऑनलाइन, बस ऑनलाइन, वो ऑनलाइन से ज्वाइन करेगा। प्रोडक्ट ऑनलाइन है, पैसा ऑनलाइन है, आपको जाने का भी जरूरत नहीं है। उसने ज्वाइन कर लिया, उसने वहां काम किया, सारा चीज तो ऑनलाइन है, तो आपका बिजनेस ऐसे खड़ा हो गया। तो एवरी फ्राइडे वो देता है, और एवरी संडे मैं ट्रेनिंग देता हूँ जिससे आपका बिजनेस को ग्रोथ हो। और टॉक विद अचीवर, जहाँ बड़े बड़े अचीवर्स लोग का टेस्टिमनी बताया जाता है, और जिससे आप इंस्पायर होके आप लीडरशिप की तरफ और जा सकते हो। तो ये बहुत जरूरी चीजें मैंने आप लोग को बता रहा है। और इवेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन, कभी भी आप साइन मत करो। देखो त्रिपुरा में इतना बड़े लेवल पे मैंने कहा था, क्या बोला कि इवेंट हुआ, लोगों ने वहां पे आए, नए लोगों, कितने लोग आए थे, सब ज्वाइन होकर बिजनेस बड़े लेवल पे खड़ा हो गए। मणिपुर में इतना बड़े लेवल पे इवेंट हुआ, मैं गया था, तो वहां पे इतना बड़े लेवल पे इवेंट हुआ, वहां लोगों को सीढ़ी नहीं मिल रहा था बैठने को। लेकिन लोगों को पता है ना इवेंट का क्या पावर है, लोगों को इवेंट दिखाना है। आप मान के चलिए देवमाली में छोटा सा प्रोग्राम था, बेडशीट, मोबाइल लैपटॉप था, लेकिन लोग कितना एक्साइटेड है। आज बेडशीट आया, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, कल ऑडी मर्सिडीज भी तो आएगा ना। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, लीडरशिप का रोल लेना पड़ेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इसलिए कोई भी इवेंट कहीं पे भी हो, खुद भी ऑर्गेनाइज करना है, अटेंड करना है। अगर जो लीडर मर्जी से मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग मीटिंग देता है, कोई भी लीडर, जो मैंने कहता, जो भी एसोसिएट मर्जी से ट्रेनिंग देता है, मर्जी से ट्रेनिंग में जाता है, बीइंग इन सिस्टम, जो वॉलेंटरली मर्जी से इवेंट में जाता है, मर्जी से इवेंट करता है, बीइंग इन सिस्टम, उसका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। तो अगर आप लोगों का फास्ट ग्रोथ बिजनेस चाहिए, तो आप लोगों को ये चीजें करना बहुत जरूरी है। देखो, आप देखो आज का समय में सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखता हो, आप लोग तो अभी देखता हो कि बेस्ट वे, देखो बेस्ट वे में क्या है कि आप सोशल मीडिया में आप लोग को देखोगे, सॉरी, आप सोशल मीडिया में आज आज का समय से बेस्ट वे ही दिखाई देता है, बेस्ट वे ही दिखाई देता है। और सोशल मीडिया में आना, ये बहुत बड़ा, माने आप अपना बिजनेस को लेवरेज कर सकते हो, बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। इसलिए आप लोग जैसे मन अचीवमेंट आता है ना, बड़ा बड़ा अचीवमेंट करने, क्योंकि मणिपुर में बड़ा बड़ा अचीवमेंट हुआ, त्रिपुरा में बड़ा बड़ा अचीवमेंट हुआ, वो तो ऑब्वियसली फ्लैशिंग हो ही रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन जैसे देवमाली में छोटा सा फंक्शन हुआ, आपने बेडशीट अचीव किया, आपने मोबाइल अचीव किया, आपने लैपटॉप अचीव किया, आप लोगों को ये चीजें अपना फेसबुक में डालना चाहिए था कि बेस्ट वे से मुझे बेडशीट मिला, बेस्ट वे से मुझे मोबाइल मिला, बेस्ट वे से लैपटॉप मुझे मिला। लोग बोले अरे यार कैसे मिला, ये मैचिंग के लिए काम किया था, बोनस तो मिल रहा है, सिस्टम का रिवार्ड है, और फ्री में मंथली मंथली क्या बोलता है, लैपटॉप मिल गया, फ्री में मोबाइल मिल गया, फ्री में बेडशीट मिल गया, तो क्या लोग आपका साथ नहीं जुड़ेगा, जोड़ेगा ना। तो लीडर्स का काम क्या है कि आपको जो भी एक्टिविटीज आप, क्योंकि आप लोग ने सपने देखा तो बेस्ट वे में ज्वाइन किया, यहाँ बड़ा अपॉर्चुनिटी, आप इसको करियर बनाने चाहते हो, तो करियर बनाना है तो आपको छोटा छोटा अचीवमेंट भी तो आपको सोशल मीडिया में फ्लैशिंग करना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो चीज आपको इतना कमाल करके, मैंने बिजनेस को इतना कमाल का बिजनेस देगा ना, आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को सोशल मीडिया को बड़े अच्छी ढंग से यूज करने आना चाहिए। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, ऐसे को लीडर आप लोगों को, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग फुल नॉलेज कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट इनकम, आप लोग रेडी है? आप लोग रेडी है तो यस लिखिए, रेडी है? आप लोग फुल नॉलेज लेंगे कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट इनकम प्लान के बारे में, यस और नो? आप लोग लिखिए, रेडी है? रेडी है? यस लिखिए अगर रेडी है तो, है ना। आप लोगों को प्लान करना आना पड़ेगा, आप लोगों को प्लान करना आना पड़ेगा, खुद से प्लान करना आना पड़ेगा। और ज्वाइनिंग एंड प्रोडक्ट ऑर्डर भी खुद से आना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो लीडर लोग सिखाना पड़ेगा। ये कंजूसी करने से आप भी फंसोगे, टीम को भी फंसाओगे। कंजूसी करोगे, खुद भी मरोगे और टीम को भी मरवाओगे, मरवाओगे, मरवाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्वाइनिंग प्रोडक्ट ऑर्डर सब सिखाना बहुत जरूरी है। ऑलवेज बी पार्ट ऑफ नॉलेज, मीटिंग का पार्ट हमेशा रहिए, दीजिए लीजिए,
ट्रेनिंग का पार्ट हमेशा रहिए, लीजिए दीजिए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का जो भी ऑनलाइन संडे का सेशन है, बिल्कुल आप सबमिट कीजिए, टीम को भी लाइए। उसके बाद में कोई भी इवेंट हो, खुद भी ऑर्गेनाइज कीजिए और अटेंड कीजिए। और सोशल मीडिया को फुल यूज कीजिए, ताकि आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे लिवरेज हो, है ना, सोशल मीडिया के थ्रू। और उसके बाद कुछ डोस एंड डोंट्स मैंने सिंपल वे में बता देता हूँ। देखो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो आप सब को लीडर है, तो को लीडर है, तो सबसे पहली चीज हमें कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। डोस एंड डोंट्स। डोंट मिस यूज अदर मनी। किसी का पैसा को गलती से भी खर्चा मत कीजिए, ये मैं आप लोग से बोलता हूं। अगर कोई गलती से भी करता है, तो फिर आपका कंपनी में क्या होगा, आईडी ब्लॉक होगा। ये कंपनी का रूल है। आपका आईडी ब्लॉक होगा, कोई भी करता है। कोई भी हो, कितना भी अच्छा लीडर हो, कितना भी अच्छा आदमी हो। क्योंकि देखो, हम लोग को शॉर्टकट नहीं करना है। हम लोग को मैंने 1,000 रुपये नहीं चाहिए, हम लोगों को करोड़ों कमाना है। और करोड़ों कमाने के लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता है कि डोंट मिस यूज अदर मनी। किसी का पैसा को, क्योंकि देखो, अगर कोर लीडर है, कोर लोग ये चीज एक्टिविटीज करना शुरू कर देगा, तो नीचे का लीडर भी वही एक्टिविटीज करना शुरू। अगर ऊपर से रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा, नीचे भी रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा। इसलिए डोंट मिस यूज अदर्स मनी। ये आप लोग ध्यान रखिए। डोंट ज्वाइन एनीवन विद फॉल प्रॉमिस। झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच देगा, हम आदमी ढूंढ के दे देगा। ये झूठ बोल के किसी को ज्वाइन मत कराओ। ये आप नहीं सकेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इधर लेफ्ट भी हम डाल देगा, राइट भी हम डाल देगा, सामान भी हम बेच देगा। नहीं सीखने के बाद वो भाग जाता है, और फिर वो बोलता है, मैंने कहा मेरा पैसा भी खा गया, मेरा प्रोडक्ट भी खा गया। इसीलिए डोंट ज्वाइन एनी वन विद फॉल प्रोमिस। मैं सामान बेच देगा, मैं लेफ्ट भी मैं डाल दूंगा, राइट भी मैं डाल दूंगा। ये फॉल्स प्रॉमिस करके किसी को ज्वाइन मत कीजिए, है ना। उसके बाद में कंपनी का जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसको मिस यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपका एसेट है। वही आपका बिजनेस को ग्रोथ करेगा। टीम का प्रोडक्ट को मिस यूज मत कीजिए, है ना। डोंट गो फॉर शॉर्टकट। शॉर्टकट मत जाइए, कि शॉर्टकट सिस्टम आपका जो लॉन्ग कट जाके जिंदगी बदलना था ना, वो काट देगा। और इस बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है, तो वर्क विद होनेस्टी। कंपनी का थ्रू होनेस्टी रहिए, अपने अपलाइन के थ्रू होनेस्टी रहिए, टीम का थ्रू होनेस्टी रहिए, अपना प्रोस्पेक्ट का थ्रू भी होनेस्टी रहिए। और इसके बिना आप इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले सकते। तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी चीजें मैंने बताया, वाई कोर इज फॉर्म, उसके बाद में क्या इनिशियल स्टेज में कोर लीडर क्या क्या एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करना है, और उस चीज को डुप्लीकेट करो टीम को, और आप इस बिजनेस से पैसिव इनकम का कमाओ। तो यही एक जरिया है। तो मैंने जो चीजें देख, मैंने बोला था लाइटर नोट पे, मैंने बोला 10-15 मिनट, आप सबको पता है 10-15 मिनट तो ज्यादा हो गया अभी। तो मैंने बोला था लाइटर नोट पे आप सबको बताऊंगा, मैंने लाइटर नोट पे बताया, बहुत सारी चीजें, बेसिक चीज बताया। तो बाद में क्या होगा कि सेपरेट सेपरेट कोर का साथ में आज हम लोग कंबाइन किया, तो बाद में ऐसा भी होगा, सेपरेट सेपरेट स्टार्ट होगा। पर्टिकुलर प्लेस को लेके, पर्टिकुलर स्टेट को लेके, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेके, इस तरह से हम लोग का चीजें करेंगे। तो मेरा तरफ से आज जो भी इनिशियल स्टेज में जो बेसिक चीजें आप लोगों को बताना चाहता था, और जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे होनेस्टी के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के आगे में प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए मैंने पूरा जो भी प्रॉब्लम बाद में आ सकता है वो चीजें मैंने सब पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसके साथ इसी के साथ मैं अपने बातों को यहीं पे वार्न अप करना चाहूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमारे साथ में एक बहुत बड़ा लीडर्स है, जो उन्होंने भी एक आईडी से स्टार्ट किया था। आप सभी को पता है, दाम्बुक से बिलोंग करती है। मेरा रिलेशन में मेरा नीस है, वो भी यहाँ पे एक प्राइवेट जॉब करती थी। उनको नौकरी छुड़वा के मैंने उनको मणिपुर लेके गया। तो मैंने भी खुद का नौकरी छोड़ा, उनका भी छुड़वा दिया, और उनका छुड़वा के मैं मणिपुर लेके गया। और मणिपुर में काम करके एक सिंपल एसोसिएट थी, एक आईडी खोल के आज का समय में मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत किया। और उनका मेहनत करने का तरीका है कि उन्होंने सिस्टम को माना। सिस्टम का कभी भी आउट ऑफ सिस्टम काम नहीं किया। सिस्टम को माना, जो भी सिस्टम बोलता है यस के, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, चाहे भी कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी कंडीशन में उन्होंने कभी सिस्टम को नो नहीं बोला, यस बोला।
हाँ बीमार है तभी भी काम किया। लोग तो बीमार का बीमार ने उसे बहाना बनाते हैं, है ना। तो जैसे अभी आज हम बुखार है सर्दी है, मैं भी बहाना बना सकता, लेकिन मुझे बहाना बनाना नहीं आता, है ना। चाहे खांस हो चाहे चो हो, मुझे बोलना ही बोलना है। क्योंकि मुझे टीम से प्यार है, मुझे बेस्ट वे से प्यार है। और जिन लोगों ने बेस्ट वे में, मैंने कहता, बिलीव करके काम करा, उस सभी के लिए प्यार है। तो इसलिए मैंने भी इसका उसी तरह, मैं भी बीमार है, उस दिन भी बीमार हुआ था। तो कुछ भी कंडीशन में हो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी सिचुएशन में हो, वो ना नहीं बोलते। चाहे आंधी आए तूफान आए बारिश हो, दिन हो रात हो, इतना मेहनत करती है। और मेहनत कर कर करके आज इतना बड़े लेवल पे आए। बहुत बढ़िया लीडर है। मैंने वो एक सबके लिए इंस्पिरेशन तो है। ऑब्वियसली लेडीज के लिए तो इंस्पिरेशन तो है ही है, लेकिन हम लोगों के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है। उम्र में भी इतना छोटा है हम लोग। हम वो मेरा नीस है, मैं तो अगर मेरा बेटी का उम्र है, लेकिन देखो, देन ऑल्सो क्या है कि आज मेरे दिल में उसके लिए बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है। क्योंकि देखो, उम्र से या एज से या क्वालिफिकेशन से इससे रेस्पेक्ट नहीं मिलता। रेस्पेक्ट आपका काम से मिलता है, आपका एक्टिविटी से मिलता है, आपका एटीट्यूड से मिलता है, आपका सोच से मिलता है। तो बहुत बड़ा सोच का लीडर है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। एक सिंपल एसोसिएट से एक को लीडर बना, रेड को लीडर बना, कंपनी का आज का समय में लाखों में से प्रमोटर है। लाखों में से वो एक प्रमोट, अब बाकी भी है, लेकिन आज फ्रेम में जी मैं इसलिए बता रहा है, लाखों में से वो एक क्या था, एक प्रमोटर चुना गया, और आप नेशनल लेवल पर अवार्ड भी है। तो इतना बढ़िया लीडर। और सबसे बड़ा बात है, आप सबका ग्रेट अपलाइन है, ये तो और खुशी की बात है। तो एनी टाइम शी इज रेडी टू हेल्प यू ऑल। तो मैं चाहूंगा कि मैम अपने सामने लेके, मैंने इन लोग को बताइए कि आप कैसे कैसे काम करके इन लोग बड़े लेवल पे टीम कर सकते हो, और लीडरशिप का क्वालिटी क्या होना चाहिए। थोड़ा मैम आप समझा दें, उसके बाद हम क्या करते हैं, आज का सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो मोस्ट वेलकम अंजी लिंगी मैम, कंपनी प्रोमोटर एंड कार। प्लीज एवरीबॉडी गिव हर ए बिग हैंड। ओके। थैंक यू पायलट सर। आप मेरा नानी का कॉल आ रहा था। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच पायलट सर। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि इतना सारे कोर से बातचीत करने का, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना सारे कोर को यहाँ आज देखने को मिल रहा है, और ये फर्स्ट हम भी मिल रहा है कोर से। ऐसे किसी किसी से तो बातचीत होता है, लेकिन बहुत मैक्सिमम में यहाँ में किसी से बातचीत नहीं होता है। तो ये मौका दिया सर को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और सारा कोर को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को कोर चुना गया। और मुझे लगता है कि आप जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, उस जगह से आप लकीस्ट पर्सन है। क्योंकि कोर में आना मीन्स आपका ग्रोथ में फोकस करने का बराबर है। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि अगर जैसे कि कोर आप लोग कोर आया है ना, तो कंपनी का सारा आपका ग्रेट अपलाइन का फोकस जो है आपका ऊपर होगा, तो बिजनेस किसका ग्रोथ होगा? आपका ग्रोथ होगा। तो ये बिजनेस में सर ने जैसा बोला कि एक लीडर ही कोर बनते हैं, कोर ही डायमंड बनता है ना। तो सही में आप डायमंडशिप का रास्ता में है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम में चलना पड़ेगा। पहला बात तो कोर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लेना पड़ेगा, जो मैंने भी लेके आज मैं यहाँ तक पहुंचा है। जो सर ने मुझे जो मेरे बारे में आप लोगों को बताया है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और जितना भी आज जो सर ने आप लोगों को बताया है, वही मैंने भी नोट डाउन किया हुआ था। लेकिन सर ने इतना सुंदर से बता दिया, क्योंकि जो पायलट सर से जो सीखा है उसी को ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करने का बाद ही हम भी आज ये स्टेज में पहुंचा है। तो हम लोग बहुत ज्यादा लकीस्ट पर्सन है, जितना भी आज यहाँ पे कोर है जो 21 है। जो हम लोग लकीस्ट पर्सन है कि हमारे पास एक ऐसा मेंटर है जो हमेशा हमको सिस्टम सिखाता है। हम सभी बहुत अपलाइन, मेरा भी बहुत अपलाइन है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा लीडर्स लोग हैं, लेकिन हमें कभी किसी ने सिस्टम नहीं सिखाया है, सही बात बोले तो। लेकिन हमें पालो सर ने सिखाया सिस्टम, तो वही चीज को अप्लाई कर करके हम भी आज यहाँ तक पहुंचाए। और आप लोग को भी यही जो आज पालो सर ने जो हमें बताया है, वही चीज को आपको भी ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करना है, और अपना टीम में बताना है, और टीम को सिखाना है। यही करने से आपका बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। और मैं कुछ थोड़ा ही जस्ट बताएगा, ऑलरेडी सब सर ने ऑलरेडी बता चुका है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर का वही चीज है जो आज पायलट सर ने हम लोगों को बताया है।
तो हम कोर लीडर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपका टीम को पहला तो आप जो भी आपका अंदर ज्वाइन होता है आपका टीम है उसको ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आना है बस। ट्रेनिंग मीटिंग में लेके आने से ही वहीं से सीखेगा, क्योंकि हम मेरे सिखाने से वो सीखेगा नहीं। ट्रेनिंग मीटिंग में जो लीडर सिखाता है, जो हमारा इतना ग्रेट मेंटर है अरुण धवन सर और पायलो मेहू सर, जो सिखाता है वही जानने के बाद ही ग्राउंड में हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही बिजनेस में ग्रोथ आता है। तो अभी इतना अच्छा है कि हर जगह ट्रेनिंग होता है, और जो वीक में आपका 4 टाइम्स आपका जो ट्रेनिंग होता है, आपको जूम में लेके आना चाहिए अपना टीम को। जो जो आपका जो टीम जो है आपका मीटिंग में नहीं पहुंच सकता है उसको जूम तो भेज दीजिए, आप खाना पकाते हुए आप कुछ भी करते हुए आप सुन सकता है ना। तो आपको जूम में लाने का कोशिश कीजिए, ऑनलाइन का समय है अभी, तो अपना टीम को जूम में लाने का कोशिश कीजिए। और मैं दूसरा कोर को ये बात बोलना चाहूंगी कि आप लोग ड्रेस कोड में आएगा तो आपका बिजनेस में प्लस पॉइंट है। ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम जब हम शुरुआत में आया था तो मेरा पास नॉलेज भी नहीं था, प्लस हम ड्रेस कोड में भी नहीं था। एक स्पोर्टिंग लगा था, एक जीन्स लगा था, है ना। ऐसा करके हम किसी का घर में प्लान देने जाते हैं तो हमारा सिस्टम में ही 100 करोड़ का बिजनेस। फर्स्ट में हम थाउजेंड से थाउजेंड थाउजेंड करते करते लैक्स लैक्स करते करते हम क्या हो जाता है, करोड़ों में आता है ना। तो लोग क्या करता है, हमें देखता है। तो हमारा सिस्टम, हमारा जो मेंटर्स लोग हमको ये सिखाता है कि हम खुद ही ये बिजनेस में शोरूम है, पहले हम खुद को ठीक करना चाहिए। मेरे पास है ही क्या जो हम अगला को समझा सके कि वो मेरा 100 करोड़ का बिजनेस बेस्ट वे में ज्वाइन कर सके। हमारा पास एक ही चीज है जो प्लस पॉइंट होगा आपका, जो शुरुआत में आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जो आप जो रेगुलरली आप जो पहनता है ना, उससे थोड़ा हट के पहनना पड़ेगा। अभी हम बहुत कुछ लोग को देखते हैं कि जैसे आप घर में जो कपड़ा पहन के बेचते हैं, जो मार्केट में सिंपल कपड़ा पहन के जाते हैं, वही चीज आप ग्राउंड में भी लेके जाता है। वो नहीं करने का आपको। आपको वो चीज करने की, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको पूरा कोट सूट टाइम में आना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हर किसी का साथ इतना खरीदने का नहीं होता है। लेकिन आपको थोड़ा हट के ड्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपका कोई जो आप जो नया दिखे, जैसे अपना ट्रेडिशनल का ड्रेस भी होता है जो उस दिन देवमाली में इतना सुंदर से मैम लोग ने ड्रेस किया था, अगर आप वो सब पहन के अगर आप प्लान देने जाओगे तो लोग ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करेगा। आप में जो चेंजेस आ रहा है उसको लोग अट्रैक्ट करता है। तो ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग 100 करोड़ का बिजनेस है, हमें से यूं ही पेन स्पोर्टिंग जीन्स में चला जाता है, कुर्ती में चला जाता है, ऐसा नहीं। कुर्ती में भी बहुत ज्यादा चीज है जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं उसको हम लोग प्लान में यूज नहीं करना चाहिए। ड्रेस कोड बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ड्रेस कोड में आप लोग अपना अपना को भी ड्रेस कोड में लेके आइए, और अपना टीम को भी ड्रेस कोड में लेके आए। पहला तो आपका पास ड्रेस कोड ही है, वही आपको लोगों से अट्रैक्ट कराएगा। आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आपका टीम भी करेगा। और जो आपका ड्रेस कोड होगा और ये बिजनेस में आने का आप कोर हो गया, तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, आपका थोड़ा टाइमिंग चेंज होगा। आप जो 9 बजे 8 बजे खाना खाता था उसमें भी टाइमिंग चेंज होगा, घर में थोड़ा हल्ला गुल्ली होगा, लेकिन आपको उसको भी सहना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ये सब चीज का ना। ये मेरा साथ भी हुआ है तो आपका साथ भी होगा, इसलिए हम बता रहा है। और जैसे आप में चेंजेस आएगा, आप में ड्रेस कोड का चेंजेस आएगा, आपका टाइमिंग का चेंजेस आएगा, आपका टीम में भी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये बिजनेस में ग्रोथ लाना है तो कोर्स से बता रही हूँ कि आपको मॉक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मॉक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका देखो ये बिजनेस में अगर अगर मॉक ट्रेनिंग आप नहीं करते, आप सिंगल प्लान करता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हजारों कमाएगा, 2,000 कमाएगा दिन का। वो तो दिन का दिहाड़ी लोग भी कमाता है, 1,000 2,000 5,000 भी कमाता है दिन का दिहाड़ी लोग ना। लेकिन आपको ये बिजनेस में ग्रोथ लाना है तो आपको मॉक ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका जो सर ने बताया, आप और आपका टीम को प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा कंपनी के बारे में। हमारा कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, इनकम के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये बिजनेस में आगे जाना है तो आपको लीडर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी आप खुद भी लीडर है, जैसे हमारे यहाँ पे कोर है, कोर का नीचे एक्शन लीडर। एक्शन लीडर वो लोग है जो एसटीपी कर सकता है। तो आपको भी इसी तरह आपका टीम में भी एक्शन लीडर बनाना पड़ेगा, जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो एसटीपी कर सकता है। अकेला एसटीपी करेगा 1,000 कमाएगा, आपका टीम लोग एसटीपी करेगा, आप यहाँ पे लाखों कमाएगा। तो सिंपल फंडा है ये नेटवर्क मार्केटिंग का। आप अकेला का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। और सिस्टम बोलता है, जिससे सर ने आपको बताया, सिस्टम बोलता है कि 3 से 4 चार प्लान करना चाहिए। लेकिन अभी जो यहाँ पे बहुत लोग ऐसा लोग भी है जो जॉब करता है। तो जॉब जॉब करने वाला को अगर आप कोर में इंडक्ट हो गया है तो आपको भी बेस्ट वे को प्रायोरिटी देके आपको क्या करना पड़ेगा, दिन में एक प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा।
एनी हाउ कैसे भी करके दिन में एक प्लान आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको 30 डेज में आपका 30 प्लान होता है। तो सोचो आपका बिजनेस कितना बड़ा लेवल में ग्रोथ होने जा रहा है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, हम फ्री है, यहाँ में बहुत सारा लोग भी फ्री है, नौकरी भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन हम सीजन वाइज करेगा तो आप कोर बन, जस्ट नाम का कोर रह जाएगा। एक जमाना में हम भी एक कोर था, बस था में रह जाएगा। तो ये था में नहीं रहना चाहिए आपको, अपना टीम को भी सिखाना चाहिए और अपना टीम को भी सिखाना चाहिए कि आप जॉब करता है तो दिन में एक प्लान आपका जरूरी है। और अगर आप कुछ भी नहीं करता है तो 3 to 4 प्लान करना चाहिए। जैसे पायलट सर का टेस्टिमोनी में होता है कि 18 प्लान करता है, तभी जाके आज सर का ये पोजीशन में है। तो हमें भी उस उसमें जाना चाहिए। हम भले 18 प्लान नहीं कर सकता है, लेकिन हमको दिन में 5 to 6 प्लान जरूर करना चाहिए। स्पेशली आप लोग कोर को, जब कुछ लोग ऐसा होता है कि कोर होने के बाद जस्ट नाम का रह जाता है, ऑर्डर करता है, तो वो आपका बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा। हम लोग अभी तक भी दिन रात एक करता है, तो आपको भी दिन रात एक करना चाहिए, तभी जाके आपका टीम भी आपको देखेगा, आपका डुप्लीकेशन करेगा वो लोग भी, क्योंकि ये है ही डुप्लीकेशन का बिजनेस ना। तो हमेशा ये ऑनेस्ट रहना, ये बिजनेस में आपको, ये बिजनेस में ऑनेस्टी ही आपको आगे लेके जाएगा। और क्रॉस लाइन वो सब ज्यादा नहीं करना चाहिए आपको, जो किसी से पैसा लेना देना करता है एकदम। सर ने भी ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, पैसा लेना देना कभी मत करना। उधार जो होता है ना, हम बाद में दे देगा, ये कभी नहीं करना। अगर किसी ने लिया भी है तो एकदम समय में आप लोग लौटा दीजिएगा। अभी आज के बाद कल से आप लोग किसी ने भी ऑर्डर लेना देना नहीं करना चाहिए पैसा, इसमें एकदम बिजनेस खराब होता है। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा टीम को ना, मैम हमको थोड़ा मदद कर दो बोल के हमने बहुत लोग को पैसा दिया हुआ है, लेकिन बाद में वो लौटाना नहीं सीखने की वजह से वो शर्म से, इतना अच्छा अच्छा लीडर था, शर्म से वो लोग बिजनेस से आउट हो गए, क्योंकि वो हमको फेस नहीं कर सक रहा है ना। तो ऐसा की वजह से, या अगर किसी लीडर ने ले लिया तो वो टीम से नीचे अपना टीम से ले लिया, तो टीम को देने नहीं सके, उसको फेस करने नहीं सके, वो क्या हो जाए, वो लीडर खुद ही क्या करे, पीछे चला गया। इतना बड़ा बड़ा लीडर, मैंने बड़े से बड़ा अचीवर्स हमारा यहाँ क्यों बैठ गया, पैसा का लेने देने वजह से है। तो आप लोगों को भी अभी से हम बता रहा है, वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत खतरा, आपका बिजनेस में ना बहुत बड़ा हार्म हो सकता है ये। तो लेने देना आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए पैसा का। यस, आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर मीटिंग का, हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग बड़ा प्रोग्राम लगाता है, टिकट लेते हैं हम लोग ना, तो उसमें आप लोग वो कर सकता है, उस समय में आप लोग अपना पैसा से टिकट खरीद के उस एसोसिएट को दीजिए जो टिकट नहीं खरीद सकता है। तो वो आपका एकदम करेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप वो कीजिए, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। हम भी वही किया, तो मेरा आज इतना बड़ा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और मेरा जो टीम लोग है वो लोग भी यही कर रहे हैं, जो नहीं दे सक रहे उसको लेके आता है। लेकिन हम लोग किसी का ज्वाइनिंग में पैसा नहीं डालता है, किसी का बोनंजा में हम लोग पैसा नहीं डालता है। हम लोग कहाँ पैसा डाल रहे हैं बोलते, जहाँ ट्रेनिंग मीटिंग, कहाँ किसी को लेके जाना है, इवन आरटीडब्ल्यू लेके जाने में, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, वहां में भी हम लोग क्या करते हैं, 1-2 हजार टीम को मदद करते हैं। एकदम ये सही तरीका है, आप लोग भी ये कीजिए, तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा और अपना टीम भी आपका साथ बहुत ज्यादा थैंकफुल रहेगा, ठीक है। और वो करना है, वही हम लोग ने भी किया है। और झूठ कभी नहीं बोलना, जो अभी पालू सर ने बताया। हमारा बेस्ट वे में सच्चाई इतना ज्यादा है कि, माने सच्चाई इतना है कि कभी खत्म ही नहीं होता है। तो हमको झूठ बोलने का जरूरत भी नहीं है ना। तो हमारा बेस्ट वे का सिस्टम ये है कि अब झूठ कभी नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है हमेशा। जो अभी कभी क्रॉस लाइन वो सब नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वही ये बिजनेस में डायमंड बनेगा, वही ये बिजनेस में लग्जरियस कार भी अचीव करेगा। मैं तो डायरेक्ट लिख के देता है। मेरा यहाँ पे बहुत सारा, अभी यहाँ पे पायलट सर और कदम गुरमाइम सर है, हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा कोर है, एकदम हाईएस्ट अचीवर भी कोर है, एकदम कार अचीवर्स भी कोर है। लेकिन वो आज के डेट में क्यों बैठ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने की वजह से। तो आप लोग अभी ये बिजनेस में आया, आप लोगों को कोर बनाया है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बिजनेस में ना मत कीजिए, नो वर्ड्स आपका मुख से नहीं आना चाहिए। अभी हम लोग कभी, कभी भी हम लोग ने नो नहीं किया, क्योंकि पालो सर अगर कुछ हम लोग को बोलते हैं कि इतना मैंने 200 आदमी लोगों का, हमको हम लोगों को ट्रेनिंग लगाना है, हम लोग कभी नो नहीं करते, हम कोशिश करते हैं। 200 में 250 का बोले तो 200 तो आ जाएगा। तो उस कोशिश में करते 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 आज मणिपुर में बैठने का सीट ही नहीं मिलता अभी। और यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा बड़ा रूम ढूंढता है जो मिलता नहीं है। तो ऐसा आप लोग का भी एक दिन होगा, लेकिन आपको जो हमारा जो मेंटर सिखा रहा है उसमें आपको चलना पड़ेगा, जो सिस्टम बता रहा है उसमें आपको चलना पड़ेगा ना। और जैसे कि कोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि आपका ट्रेनिंग मीटिंग में आप अपना टीम लेके आइए और अपना टीम का ग्रोथ पे काम कीजिए।
यहाँ पे क्रॉस लाइन में फोकस कभी मत कीजिए और अपलाइन में कभी फोकस मत कीजिए। अपलाइन से बस सीखने के लिए कोशिश में रहिए, लेकिन अपलाइन से कुछ अलग चीज का उम्मीद मत रखिए। बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि अपलाइन से लेने का सोचता है ना, जैसे उधार लेने का, कुछ अपलाइन से ही कराने का कोशिश करते हैं। अपलाइन आपको कर देगा लेकिन उस समय का ही बेनिफिट है, लेकिन बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो रिस्पॉन्स कोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना 2 लेग, जहां से आपका आईटी स्टार्ट होता है उसका आप फोकस कीजिए। मेरा भी अपलाइन है, मेरा बहुत सारा अपलाइन है। जैसे पालू सर हमेशा सिखाते हैं कि एक अपलाइन होता है और थपलाइन होता है, तो मेरा भी बहुत अपलाइन है। लेकिन किसी ने सिस्टम ने सिखाया, हमको पता है उन वो खुद लोग भी सिस्टम में नहीं है, तो हमने सही अपलाइन चूज किया। जो पालो म्यू सर आज आप लोगों का आगे में, आप लोगों का भी अपलाइन है। हम लोग इतना लकीस्ट पर्सन है कि हमें ऐसा मेंटर मिला जो हमेशा हमको सिस्टम सिखाता है। तो सर से सीखने के बाद से हमने भी अपना 2 लेग को फोकस किया और अपना दोनों लेग का ग्रोथनेस में काम किया। स्पेशली कोर पे हमने फोकस किया, तो आज कोर लोग हमसे भी ज्यादा इनकम करता है, हमसे भी ज्यादा पे आउट है। रिसेंटली का मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। मेरा 2000 का पे आउट था 1 डे का, लेकिन मेरा टीम है उसका 18,000 का पे आउट था। सोचो वो किस लिए हुआ। उसने अपना 2 लेग को बहुत अच्छा से उसने चलाया है, सिस्टम में लेके आया है, अपना टीम का ग्रोथ में काम किया, तब जाके ये हुआ ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपना, हम यहाँ पे मेरा बहुत सारा सारे तो मेरे ही टीम है, लेकिन मैं टीम को भी ये सिखाता है, बाकी जाए भाड़ में, लेकिन आपको अपना लेफ्ट एंड राइट को दिखना चाहिए। जैसे हम अपने लेफ्ट एंड राइट को देख रहे हैं, वैसे आपको अपना लेफ्ट एंड राइट को देखना है। बहुत लोग अगला किसी और का बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना 2 लेग चलाना चाहिए। और कोर का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कोर है, जैसे स्पेशल एग्जांपल यहाँ पे देवमाली से कोर है, तो आप देवमाली का कोर जो है सारा एसोसिएट के लिए कोर है। तो आप लोग को मिलके करना चाहिए। कोई भी आप बेन्यू जो स्टार्ट करता है, आपको बेन्यू करना चाहिए। हाँ, जितना भी यहाँ पे कोर है, आप लोगों को हफ्ता में एक बार बेन्यू करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एवरी डे का बेन्यू चलता है, क्योंकि हर एक कोर लीडर का बेन्यू रखा हुआ है। इसका वजह से टाइम भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग भी बहुत बिजी हो गया, आप लोगों का भी होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, वेन्यू में क्या करना है, हर कोर को इकट्ठा होके आप लोग, अगर एसटीपी करता है तो वहां में बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है आप लोगों को अट्रैक्ट करने का। तो वहीं से वेन्यू से ही आपका जो पहचान है वो वेन्यू से स्टार्ट होगा। आप 1 to 1 प्लान में आप कभी ये नहीं बोल सकता मैं कोर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट रिगार्ड दीजिए, वो नहीं होता है। आपका सही कोर पहचान अगर आपको कराना है, करना है अपना आपको, तो आपको वेन्यू स्टार्ट करना है। वेन्यू से ही कोर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर का जो वैल्यू है वहां से ही पता चलता है। तो हर किसी ने अभी कोर लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहां भी जगह से आप लोग कोर है, आप लोग वेन्यू स्टार्ट कीजिए। वहां से आप लोग का बिजनेस बहुत ज्यादा आगे जाएगा। देखो आप कुछ भी करता है, सेम डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप यहाँ पे बढ़िया काम करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका नीचे में जो एक्शन लीडर है या कोई भी न्यू एसोसिएट है, वो भी आपका साथ डुप्लीकेशन करेगा। मेरा लीडर इतना बढ़िया काम कर रहा है, मेरा लीडर को, आपका लीडर को देख देख के ही वो ये बिजनेस में आगे जाएगा। जैसे एग्जांपल बोले तो हम लोग जो लड़की लोग जो खाना वाना बनाने आते हैं, उसमें मम्मी लोग ने कभी हमारा हाथ को पकड़ के हमको सिखाया नहीं है, खाना ऐसा करना चाहिए, इस तरह से चावल डालने चाहिए, कभी सिखाया नहीं है। देख देख के करते हुए, देख देख के हम लोग ने सीखा है। वैसे ये बिजनेस भी है, आप लोग ने देख देख के ही सीखेगा आपका टीम भी। उसी तरह आपको करना चाहिए, तब जब आपको टीम देखेगा तभी वो सीखेगा ना। तो जो भी लीडर कुछ नहीं करता, उसका टीम भी कुछ नहीं करता है। इसलिए आपको करना पड़ेगा ये बिजनेस में। आप लीडर है तो लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। जो लीडर काम करता है उसका टीम भी काम करता है। आप ग्रुप में देख सकते हैं, जो लीडर काम करता है उसका टीम भी काम करता है। जो लीडर कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ हल्ला ही नहीं है, वहां उसका उसका टीम भी कुछ हल्ला ही नहीं, उसका टीम भी कुछ नहीं करता है। तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बार बार बोल रहा है, ये दिखने के बाद, नीचे दिखाने के बाद ही लोग भी करता है। तो कुछ लोग ऐसा भी हो जाता है जैसे कि कोर बनने का ऑर्डर करता है, जो पहले भी बोला, वो कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ भी ऐसा करते हुए बहुत बड़े बड़े लेवल का लीडर लोग बैठ चुका है। और नेगेटिव और जेलस कभी नहीं होना है, और ईगो, जो हमको पालो सर लोग भी ट्रेनिंग में बताता है और मैं भी आपको बता रहा है, हमने भी कभी नेगेटिव या नेगेटिव जो अच्छा चीज के लिए भी होता है, क्यों मेरा टीम के लिए नहीं हो रहा है, मेरा ये टीम को क्यों नहीं मिल पा रहा है, एक अपने आप में नेगेटिविटी आता है ना। तो वो अच्छा है, अपना टीम के लिए जो होता है वो अच्छा है। लेकिन कुछ लोग होता है कि
उल्टा निगेटिव करता है, जो अपना टीम को बैठने लायक का निगेटिव करता है, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। और जेलेसी लेने वाला का ये बिजनेस नहीं है, और ईगो में रहने वाला का ये बिजनेस नहीं है। और बहुत सुंदर हमें ट्रेनिंग भी मिला था अरविंद धवन सर से। जैसे हम लोग ग्लास साफ करते हैं तो जस्ट जैसे ऊपर का साफ करता है, तो अंदर में गंदा रहने से वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखाई देता है। तो हमको क्या होना चाहिए, अंदर से भी साफ होना चाहिए, ऊपर से भी साफ होना चाहिए, जा ताकि वो ट्रांसपेरेंट दिखे ना। तो इस तरीके से हमारा दिल होना चाहिए, स्पेशली आप को लीडर्स का, जो हमको इस तरीके से रखना चाहिए अपना दिल दिमाग, लोगों को ना कभी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। और ये बोलना चाहता है कि आपको अगर बेस्ट वे में आगे जाना है, बेस्ट वे से आपको लग्जरीज कार अचीव करना है, बेस्ट वे में आपको डायमंडशिप लाना है, डायमंडशिप में पहुंचना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टीम का ग्रोथ में फोकस करना पड़ेगा। और स्पेशली आप लोग कोर लोग हैं, अपना टीम में फोकस करेगा, टीम का ग्रोथनेस में फोकस करेगा, टीम का अचीवमेंट में फोकस करेगा, तो ऑब्वियसली आपका ऑटोमेटिकली आप भी ये बिजनेस में आगे जाएगा, आप भी ये बिजनेस में हम लोगों की तरह कार अचीव करेगा, हम लोगों की तरह बड़े लेवल में आप लोग भी आएगा। और ये बिजनेस ही इतना सुंदर था, ये बिजनेस का इतना सुंदर है हमारा बेस्ट वे का जो सिस्टम है, कि किसी का भला करने से ही हमारा भी भला होता है। बहुत सारा ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपका कंपटीशन रहता है, जेलस रहता है, अगर हम अपना टीम से जलने लगे तो मैं भी यहाँ से कुछ भी अचीव नहीं करेगा ना। वैसे ही आपका भी है, जैसे आप इस बिजनेस में अपना टीम के लिए ग्रोथ के लिए सोचेगा, आपका भी ग्रोथनेस होगा। तो यही मेरा अपना एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। मैं हम लोग यहाँ पे ऐसा है कि बालू सर को पता है, हमारा टीम का ग्रोथनेस के लिए हम लोग रोता भी है, ताकि वो अच्छा हो, अच्छा होने के लिए, उनको अचीवमेंट लाने के लिए, उनका पे आउट के लिए। तो आपको भी इसी तरह नेचर रखना चाहिए, अपना टीम के लिए सोचिए। ऊपर वाला जाए बार में, मेरे जैसे मेरा टीम है, मेरे लिए मत सोचो, लेकिन अपना टीम के लिए सोचना चाहिए। मैंने भी कभी पायलू सर के लिए सोचा नहीं है, अपना टीम के लिए सोचा है। पायलू सर से तो हमेशा मैंने सीखने के लिए सोचा है। तो इस तरीके से आप लोग भी कीजिए, आपका बिजनेस में ग्रोथ आएगा। आपका टीम को हमेशा सिस्टम में लेके आइए, टीम को हमेशा पकड़ के रखे। हर कोई आपका साथ बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसा लीडर्स होता है जिसको आप दिख के पता चल जाए कि ये इस टीम में वो चीज है जो वो आगे जा सकता है ना। तो वो सीरियसनेस भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा चीज है कि कभी भी आप लोग अपना अपलाइन को वेट मत कीजिए। अपलाइन वेट करने वाला ये बिजनेस में कभी आगे नहीं जाता है। आपको खुद सीख के, खुद प्रॉपर जानकारी लेके आप खुद ग्राउंड में उतारना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स कर ही रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ न्यू है जो जिनको कुछ पता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। अगर आप अपलाइन का वेट करता है, तो अपलाइन पूरा हफ्ता में बिजी है, लेकिन वो आपके लिए एक दिन निकाल के आएगा, तो वो एक दिन आपके लिए प्लान करेगा, तो वही दिन अगर कोई ज्वाइन हो गया, तो वो वही दिन का आपको 500 रुपये का मैचिंग मिलेगा। सोचो, हफ्ता में 500 रुपये मिलना है, तो आप दिन हाजिरा करने से आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आप वहां पे हफ्ता भर 500 कमा सकता है, आपका मेहनत से, है ना। लेकिन कभी भी अपलाइन को वेट मत कीजिए, आप सीख के अपने टीम को सिखा के, अगर आप करता है तो आप टीम का साथ आप प्लान करता है, 6 प्लान करता है, तो आपको इंक्लूड करके आप 6 प्लान करता है, तो आप देखो दिन में आप 6 प्लान हो जाता है आपका। तो अगर वो 6 लोग फिर 6 लोगों को सिखा के प्लान करते, दिन में आपका 12 प्लान होता है। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। कभी भी मत सोचना कि दिन में 1,000 का पे आउट के लिए। बहुत लोग लीडर का सोच होता है, हाँ, आज एक प्लान करके एक ज्वाइनिंग करके आता हूँ। दैट मीन्स आपका सोच बहुत छोटा है, आप 1,000 के लिए सोच रहे हैं। आप ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको हमेशा ये फोकस रखना कि मेरा टीम से इतना लोग प्लान करे कि इतना पे आउट आए, क्योंकि टीम का ग्रोथनेस में आपका ग्रोथनेस है ना। तो इसलिए आपको हमेशा टीम को लीडरशिप बनाने का कोशिश करना चाहिए। और ऑफलाइन का वेट मत कीजिए, खुद प्रॉपर जानकारी लेके अपने आप से आइए, क्योंकि ऑफलाइन से हेल्प लेते रहेगा, ऑफलाइन का जानकारी है, आपको कभी रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप जस्ट कुछ खुचरा ही माने चेंजेस ही आपको मिलते रह जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे बड़े लेवल में पैसा नहीं कमा सकता है। और ये बहुत सारा मैंने पॉइंट नोट आउट किया था, लेकिन वो सारा ऑलरेडी पालू सर ने बता दिया है इतना अच्छा से। तो ये रहा है। और दूसरा चीज है, आप टीम का ग्रोथनेस पे काम कीजिएगा। और बिजनेस, हम लोग ये बिजनेस में अपने लिए तो कर रहा है। बहुत लोग का सोच ऐसा होता है कि मेरे काम करने से अपलाइन को पे आउट मिलेगा, ये सोचता है। तो ये सोच नहीं होना चाहिए। अगर आज हम बेस्ट में कर, तो मैं अपने लिए कर रहा है, ये तो रियल बात है, ये फैक्ट बात है। हम अपने लिए कर रहे हैं, हम थोड़ी ना किसी के लिए कर रहा है क्या, किसी के लिए नहीं कर। लेकिन बहुत लोगों का सोच ऐसा होता है कि मेरे काम करने से इनको मिल रहा है, मेरे काम करने से उनको मिल रहा है, ठीक है। देखता हूँ
देखता हूँ कि इस बार मिलता है कि नहीं मिलता है, अपना ज्वाइनिंग को भी होल्ड कर देता है। अगर आपका सोच ही इतना गंदा है तो आप ये बिजनेस में कैसे आगे जाएगा? तो ये बिजनेस में हर कोई अपने लिए कर रहा है, अपना बिजनेस समझ के कीजिए, तो आपको यहाँ पे बिजनेस में काम करने में भी मजा आएगा। और अपना टीम के लिए सोचिए, आप ये बिजनेस में ओब्वियसली अपना बहुत बड़ा आप फैमिली बना पाओगे, और ये बिजनेस में बहुत आगे आप इनकम कर पाएगा। बेन्यू आप कंपलसरी स्टार्ट कीजिएगा आप लोग। बेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेन्यू से जो भी चीज आज हमारा टीम ग्रोथ हो रहा है, जो भी हो रहा है आज बेन्यू के वजह से, जितना भी इंफॉर्मेशन जा रहा है सब बेन्यू के वजह से है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां हम किसी का भला करके, हम पहले भी बता चुके, बहुत सारा चीज में जेलेसी होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन ये इतना सुंदर बिजनेस। हम जैसे कि पायलो सर हम दोनों यहाँ पे रिश्तेदार है, कदम सर हम लोग रिश्तेदार, लेकिन आप लोग लगता ही क्या है हमारा, आप लोग हमारा लगता ही क्या है, जो हम आपके लिए इतना भला सोचना चाह रहा है, जो पायलट सर आपके लिए इतना भला सोचता है, आपका ग्रोथनेस के लिए सोचता है। लेकिन बिजनेस का सिस्टम का सुंदरता ही ऐसा है कि हम ये यहाँ ये बिजनेस में एक दूसरे का भला सोच के, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे का ग्रोथ देख के ही हम ये बिजनेस में से आगे जाता है ना। तो ये इतना सुंदर, मैंने स्कूल स्कूल पढ़ा, हमने टीचिंग करा, लेकिन कहीं पे ऐसा सिस्टम नहीं सिखाया जो आज बेस्ट वे में हमको सीखने को मिलता है। बेस्ट वे ने पूरा टोटली चेंज कर दिया। सोचो आप लोग में भी से ऐसा हो गया, कोई किसी के लिए सोचा नहीं होगा कभी, हाँ, मेरा मैं हमेशा मेरे लिए खुद के लिए सोचता है। लेकिन ये बिजनेस बिजनेस इतना सुंदर है, बेस्ट वे का सिस्टम जो आज हमको पूरा बदल के रख दिया कि हम आज, मेरा जो अनजान है, किसी को मैंने जानता नहीं, लेकिन आज जो भी मेरा टीम है उसका भला के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोगों का भी ये चेंजेस आएगा, तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा, और लोग आपसे इतना प्यार करेगा, आप ये बिजनेस छोड़ना चाह के भी आप छोड़ नहीं पाएगा। जैसा पायलट सर ने बोला, पैसा नहीं होते हुए भी मजा आता है काम करने में, क्योंकि लोगों का प्यार की वजह से, टीम का प्यार की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से है। और अपना वीकनेस, आज यहाँ पे लीडर है, अपना वीकनेस कभी भी टीम को नहीं दिखाना चाहिए। कर सकता है, हम कर लेंगे, क्योंकि वो भी आप पे उम्मीद लगा के आया है, लेकिन आप ही बोल देंगे होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसका दिल तो टूट जाएगा। लेकिन कभी भी अपना वीकनेस, अपना कमजोरी कभी टीम को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपका भी तो और एक अपलाइन है, उससे बातचीत कर, बातचीत का बिजनेस है। और हर चीज आपको सोल्व करना चाहिए बिजनेस पे हमेशा। लीडर आपका टीम में जितना भी प्रॉब्लम आए उसको सोल्व करने के लिए कोशिश करना चाहिए, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। ये कोर का एकदम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टीम पहले डायरेक्ट पायलट सर से बात नहीं करता, हम लोग से बात नहीं करता, पहले आपसे ही बात करेगा। लेकिन आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला लीडर होना चाहिए, जो हमेशा पायलट सर हम लोगों को ट्रेनिंग देता है ना। तो ये है, और बहुत सारा चीज बोलना है जो ऑलरेडी पायलट सर ने बता भी चुका है, टाइम भी हो चुका है, लेकिन मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि, और डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों का आज कोर का मीटिंग हुआ है, तो आप लोगों को हमेशा आज का 2 घंटा या 1 घंटा का जो भी मीटिंग है, आपको सही टाइम आपको देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा है कि पब्लिक में बैठ जाते हैं, वहां स्पीकर खोल के रख देते हैं, बाकी भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों को देख के पता चलता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है आप सो गया होगा। ये कोर का मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो लाइव आना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोर छोड़ दो, हमारे यहाँ पे एक्शन लीडर लाइव आता है, कुछ भी चीज के लिए हो, खाना खा रहा हो, जो भी चीज हो छोड़ के वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करता है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे के सारा तो अपना ही टीम है, लेकिन यहाँ पे कि पहली बार हम लोग का कोड ट्रेनिंग हो रहा है, आज पहली बार है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये इतना छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले पा रहा है, तो आप ग्राउंड का कैसा लेगा आप लोग? हम लोग जब हमारा जो हम लोग का लीडरशिप का जो ट्रेनिंग होता है ना, हम पर्सनल रेडी होके आते हैं, अलग से एक टाइम, हम उन लीडरशिप का टाइम अगर आप वैल्यू रखिएगा ना, तब जाके आप ये बिजनेस में लीडरशिप क्वालिटी जो आप कोर है, आप लोगों का तो आज शुरू है, लेकिन बता करवा लगेगा आप लोगों को। लेकिन यही चीज सही है, जो आपको टाइम देना चाहिए। आज कोर मीटिंग था तो आपको कोर के लिए रेडी होके आना चाहिए। हमने तो अभी तो खाना भी नहीं बनाया है, लेकिन सही में बोल रहा, अगर कोर है तो आप लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस में आगे जाएगा तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जाएगा, ऑनेस्टी मेंटेन करते हुए जाएगा। तो ये अगला वर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये दूसरा चाहता हूँ कि जैसे कि जब भी कोर मीटिंग बोला जाए, जो अभी बोला जैसा, आप लोगों को टाइम देना चाहिए और लाइफ आना चाहिए, रेडी होके आना चाहिए। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि हर किसी का इक्वल टैलेंट नहीं है, टैलेंट हर किसी का इक्वल नहीं है, लेकिन हमारा बेस्ट वे ने हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मौका दिया है।
जो हर किसी का पास अभी आईडी है। हर किसी ने यहाँ में फर्स्ट लेवल से लेके 18 लेवल तक जा सकता है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, यहाँ में अनपढ़ गवार लोग भी यहाँ पे डायमंड से अचीव कर सकता है। लेकिन अगर आप, आपका लीडर का बात सुनता है, अगर सिस्टम में आप चलता है, तो आप ये बिजनेस में आगे जाएगा। तो यही एक बहुत सारे चीज में आप देखो, एपीसीएस देखना, कोई भी चीज आप बड़ा इंटरव्यू देने के लिए आपको टैलेंट होना पड़ता है अलग से। लेकिन आपका अलग टैलेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैलेंट का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिला है। पहले सर हम लोग को ट्रेनिंग देता है कि जो आदमी इकट्ठा कर सकता है वो भी आगे जाता है, जो आदमी सीख के किसी को सिखा सकता है वो भी आगे जाता है ये बिजनेस में ना। तो इकट्ठा हर कोई कर सकता है और सीख के सिखा सकता है वो हर को, कुछ लोग है जो कर सकता है, वो करना चाहिए। तो बोलने का तो मैंने बहुत सारा नोट किया है, लेकिन सब छोटे छोटे अक्षर में चला गया तो हमको दिख नहीं रहा है। लेकिन ऑब्वियसली पालो सर ने बहुत सुंदर से आप लोगों को बता दिया है, तो अगला बार जब मीटिंग होगा तो हम भी और अच्छा से नोट डाउन करके बोलेगा। लेकिन मैं सच में बोल रहा, आप लोग एकदम लकीस्ट पर्सन है जो आप लोग कोर में कंडक्ट हुआ है, इंडक्ट हुआ है, क्योंकि कोर में ही फोकस जाता है, कोर का ही ग्रोथ है। आज जितना भी मेरा यहाँ पे लीडर से जितना भी हाईएस्ट अचीवर है वो सारा कोर है। तो वही चीज आप में भी होगा, लेकिन आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपका लीडर का बात सुनना पड़ेगा। और बाकी जो नजदीक वाला है, जो रोइंग का है, जो जागुन का है, जो देवमाली का है, जो खरसंग का है, आप लोग तो और ज्यादा लकीस्ट पर्सन है कि आपका नजदीक में पायलो मीहू सर है। एनी टाइम आप अपना टीम को बिठा के आप पायलो सर से ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखो ये बिजनेस इतना सुंदर है, बोलेगा कोई और, बिजनेस किसका ग्रोथ होता है? आपका होता है। और जैसे हम प्लान देने जाता भी है, जैसे कि हम लोग को सर लोग ट्रेनिंग देता है कि अ, चाय भी उसका, घर भी उसका, सोफा भी उसका, सब पैसा भी उसका। आपका क्या? आपका सिर्फ बोलना ही है। इतना सुंदर बिजनेस, और यहाँ पे सब कुछ कंपनी ने करके रखा हुआ है। आपका सिस्टम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, आपका बढ़िया बढ़िया लीडर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। आपको करना क्या है? बस उनका साथ देना है और सिस्टम में चलना है, आप ये बिजनेस में आगे जाएगा। और कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही बोलना चाहता है। तो मिल के काम करेगा। और आप लोग लकीस्ट पर्सन है जिसका भी मैंने अभी प्लेस का नाम लिया। पालो सर आपका नजदीक में है, आप टाइम लीजिए। बाद में ऐसा ना हो जाए कि पालू सर कहीं और बिजी हो जाए, आप पालू सर आइए आइए बोले से भी नहीं आ पाए। अभी हम लोग इतना बुलाता है पालू सर को, लेकिन वो आता नहीं है, क्योंकि वो बाकी जगह में चला गया ना। पहले जब हमारा पास था, हम कितना अच्छे से पालू सर को यूज करता था, गलत बात का नहीं, सही बात का। लेकिन अभी देखो हम चाहते हैं तो भी मेहमान की तरह आते हैं। उस दिन भी सर टाइम में आना चाहता है, लेकिन जोसला में हम दोनों ने बोल बोल के एडवांस बुलाया, ताकि सर लोग का रहना बहुत नॉलेज मिलता है। टीम में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आता है ना। तो कि हम लोग जो हमेशा देखते हैं तो दाल बात हो जाता है हमारा टीम के लिए। लेकिन सर जो आते हैं, एक कंपनी का डायरेक्टर भी है, तो कम टीम हमसे भी ज्यादा बिलीव करता है। तो आपका पास भी एक मौका है, जो अभी पालूमी सर वहां पे होते समय आप लोग कीजिए, क्योंकि सर का भी प्लान है कहीं और जाने का। तो अभी आप लोग जितना हो सके सिस्टम में लाने का कोशिश कीजिए, और सर से मिलाने का कोशिश। जो दूर का है वो तो आप लोग अपना से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो भी जागुन का है, खरसंग का है, देवमाली का है, रोइंग का है, आप लोग जो तेजू का है, सागर सर का टीम में आप लोग मौका लीजिए सर से। बाद में ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता बोलते, ये भी सच बात है। अभी जब होते समय आप लोग ले लीजिए, ये बिजनेस में ग्रोथ होगा। क्योंकि सर खुद प्रूव किया वाला है, ये कोई ऐसा लीडर नहीं है, ऐसा कोई दूसरा मेंटर नहीं है जो खुद नहीं करके जो बड़े बड़े बात करता हो, वैसा मेंटर भी नहीं है जो खुद प्रूव करके आज ये बिजनेस में इतना बड़े लेवल में झंडे गा रहे हैं। वो लीडर है, तो उस लीडर से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सभी को। नेक्स्ट टाइम से आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, स्पेशली कोर लीडर। एसोसिएट का समय तो अलग बात है, लेकिन आज इतना बड़ा हमारा जो डायरेक्टर सर साथ में है, तो आप लोग को मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही बात बोल के यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ, ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच पायलोम्यू सर, एंड थैंक यू ऑल द, थैंक यू। थैंक यू हाँजी मैम, आपने इतना सुंदर से समझा दिया। तो आप लोग को लग रहा होगा ना कैसे, आप देखो मैंने तो पीपीटी यूज़ किया, उन्होंने बिना पीपीटी मेरे से भी ज़्यादा टाइम ले लिया, और इतना मैंने क्या था बोल दिया। इससे समझ में आएगा कि कैसे वो इतना बड़े लेवल का लीडर है, इतना बड़े लेवल का अचीवर है। तो आप सबको समझ में आ गया। तो आप लोगों को भी अवंजी लिंगी मैम जैसे बनना है। तो अवंजी लिंगी मैम ने जो चीज़ें आप लोग को बताया, हाँ उनको उनके बातों को भी हम लोग ऐसा नहीं कि उनको बातों को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, वो जो बोलते वो क्योंकि उनका एक्टिविटीज से इंस्पायर होकर हम लोग भी वही चीज़ें करते हैं। तो यहाँ एक ऐसा बिजनेस जहाँ एक दूसरे के एक्टिविटीज से अच्छा एक्टिविटीज, अच्छा मैंने कहा थॉट, वो सारी चीज़ों को हम लोग शेयर करके
बिजनेस को बड़े लेवल पे ग्रोथ करता है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि देखो, बहुत बढ़िया लीडर है, टॉप लेवल का लीडर है। तो आज का बेस्ट वे, बेस्ट होल बेस्ट वे में मैंने बोला जाए तो सबसे बड़े बढ़िया लीडर एमोंग अदर लीडर्स वो जी मैम है। तो आप लोगों को कभी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर जितना भी जूम में मीटिंग चाहे कोई भी ट्रेनिंग चाहे वो सब आप आराम से ले ले सकते हो, क्योंकि इतना बढ़िया से बोलता है। आप मैं आज इतना सुंदर से आप लोग को बताया, इतना सुंदर से आप लोग को समझाया। जो चीज़ मैं पीपीटी से समझा रहा हूँ वो बिना पीपीटी के इतना सुंदर से बता दिया। तो इससे बढ़िया लीडर क्या आप लोगों को मिलेगा। और देखो, इतना सुंदर से बोला। देखो मुझे भी बहुत मजा आया आज का सेशन मैम को लेके। ऐसे पहले का भी जो भी सेशन आता है बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखो, इसलिए मैं सब आप सबको बोल रहा हूँ कि इतना बढ़िया लीडर आप लोग के साथ में है, तो आप लोग को चिंता करने का जरूर नहीं है। उनके रास्ते पे सीखिए, उनसे उनसे पूछिए, जानिए, बार बार पूछिए, बार बार जानिए, और सीख के आप भी अपना जिंदगी बदल सकते हो। तो सभी को वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग इंडक्टेड इन कोर ग्रुप, एंड आई थैंक्स ईच एंड एवरी वन, एंड once again I thank Anji ma'am for spreading your valuable time with us। तो मैं लास्ट में सभी को ये कहना चाहूंगा कि जैसे देवमाली में एक दिन का ट्रेनिंग है बताया गया था। तो आप लोग अंडर द लीडरशिप ऑफ फागुनी मैम एंड व्हाट्स कॉल्ड लोहित सर, तो आप लोग कब होगा, कैसे होगा, सारा चीज़ें मैंने कुछ ग्रुप में भी लिखा था। वो चीज़ को आप लोग करके 5 तारीख से पहले मुझे इंटीमेट कीजिए। और फिर ड्राइंग में जैसे संजय सर और सागर सर ने कल परसों मेरे पास आए थे प्रोग्राम के लिए, कुछ बड़े लेवल पर एक्टिविटीज़ करना है। तो आप लोग भी फाइनलाइज करके डेट करके मुझे बताइए, उस पर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। देखो, एनी सिस्टम मीटिंग ट्रेनिंग वी आर ऑलवेज रेडी। मैं बोल रहा हूँ कि आवर आवर कंपनी इज रेडी, आवर लीडर्स आर रेडी, बट बेसिकली अंजी मैम एंड मी ऑलवेज रेडी फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, तो आप लोगों को मतलब कि जैसे सिस्टम का मीटिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद में कंपनी का रिलेटेड कोई भी सपोर्ट सिस्टम आप लोगों को जरूर है, वी बोथ आर डेयर टू हेल्प यू आउट। क्योंकि हम आप सबका मदद करेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेक योर सेल्फ स्टेप। आपको जो सेल्फ एक्टिविटीज जो आपको बताया गया, आप लोग को वो करना पड़ेगा। और हमारा तरफ से सपोर्ट का कमी कमी नहीं रहेगा। तो विद दिस today I can wind up the today's Discord leader session, and thanks everyone. Thanks Anji Ma'am again, and everyone. Go Diamond from Best Way, and good night. थैंक यू सर।